वाले को +1 कर दो एक स्टेप में, स्टेप 1 में, तो 2 2 3 हो गया, 2 2 3 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करो, जो बड़ा है उसको घटा दो एक, 2 2, इस वाले को -1 कर दो, 2 2 2। अब सब इक्वल हो गया, इंट स्टेट आ गया, इंट स्टेट आ गया, हमें कितना ऑपरेशन लगा, 1 2, तो इसका आंसर होगा 2। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि इंड स्टेट हमें गिवन नहीं है, इंड स्टेट कहां से आएगा, इंड स्टेट पता चल गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। इंड स्टेट तो गिवन ही नहीं है कि इंड स्टेट कौन सा होगा, ठीक है। तो इंड स्टेट मतलब सारा एलिमेंट किसके इक्वल होगा। अगर तुम ही सोचो मुझे सबको बराबर करना है, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में 2 आइडिया आएगा कि एक काम करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, जो एवरेज आएगा, जो एवरेज है इस ग्रुप का सारा एलिमेंट उसका बराबर कर देंगे। सेकंड चीज हमारे दिमाग में आएगा, नहीं मीडियन करते हैं। मीडियन क्या होता है, एक सॉर्टेड अरे का मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू को बराबर सारा एलिमेंट को बना देते हैं, फिर काउंट करते हैं कितना स्टेप लगा, ठीक है। तो अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कुछ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। कल हमने ये प्रूफ किया था कि एवरेज करने में जितना स्टेप लगता है, मीडियन करने में उससे कम स्टेप लगता है, ठीक है। तो हम लोग मीडियन ही करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, क्या बोला था, सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, एरर डॉट शॉप, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, और मीडियन क्या होगा, नॉर्म्स, ब्रैकेट में होगा सर नॉर्म्स डॉट शॉप, ए डॉट एक नॉर्म्स सर, या और मीडियन क्या होता है, सॉर्टेड अरे का क्या होता है मीडियन, सॉर्टेड मिडल अरे का मिड मिडिल पॉइंट। सर नॉर्म्स डॉट सॉर्ट में के बाद ब्रैकेट में होगा। हाँ ब्रैकेट दे दो, ठीक है। अब पहले n निकालो, लेंथ कितनी है, ठीक है। अब मीडियन निकालो, लेट मीडियन इक्वल्स, मीडियन क्या हो जाएगा, नम्स का मिडिल वैल्यू, मतलब नम्स का हाँ n सर, बाई 2 नाम वाला वैल्यू। n/2। लेकिन अब बताओ इवन नंबर है तो क्या होगा, मतलब 6 नंबर है, 6 नंबर को मैंने सॉर्ट कर दिया, वो 6 को नंबर है, तो 6 का मिडिल नंबर क्या होगा, मतलब इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, इवन नंबर ऑफ n है तो क्या होगा, सर 2 मिडल वैल्यूज का एवरेज। 2 मिडिल वैल्यूज का एवरेज, नहीं वो नहीं होता है, पता है जावास्क्रिप्ट में ये क्या दे देगा, पॉइंट में दे देगा, पॉइंट में नहीं देगा, सॉरी, ये क्या देगा, फ्लोर n/2, फ्लोर करेंगे सर, मैट डॉट। हाफ। एग्जैक्टली n/2 क्या देगा जावास्क्रिप्ट में, डेसिमल में दे दिया। हाँ तो तुम्हें ये नहीं चाहिए, डेसिमल कोई इंडेक्स होता है, नहीं होता ना, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ सर। डेसिमल कोई इंडेक्स नहीं होता है। तो n/2 का फ्लोर लेंगे, फ्लोर वाली जो वैल्यू आएगी उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मीडियन होगी, ठीक है। तो हमने मीडियन निकाल लिया, अब सारे नंबर को मीडियन कर देना है, तो एक ले लो इंट, सॉरी आंसर ले लो 0। अब एक फॉर लूप चला लो, लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। हर नंबर मीडियन से कितना दूर है या कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो वो देखने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब आंसर प्लस इक्वल टू, मतलब कितना स्टेप जुड़ेगा, मैथ्स डॉट एब्सोल्यूट, मैथ्स डॉट एबीएस, डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू। या तो नंबर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, किसी केस में माइनस करना पड़े, किसी केस में प्लस करना पड़े, ठीक है। इसलिए एब्सोल्यूट लेंगे, एब्सोल्यूट लेंगे तो क्या करेंगे, नम्स आई माइनस मीडियन, ठीक है। बस काम हो गया, आंसर रिटर्न कर दो। अब बताओ, देखो एग्जैक्टली 4 लाइन का कोड था इसका आंसर, ठीक है। इसको रन कर देते हैं, ठीक है। ये चल गया, ठीक है। तो अब ये कोड देखो, बताओ इस कोड में समझने में कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, कोड देख लो अच्छा से, देख लो क्वेश्चन समझ लो, कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हाँ सर, नेक्स्ट
बैच का स्ट्रेंथ अचानक बढ़ कैसे गया, 92 कैसे हो गया? स्ट्रेंथ ज्यादा है सर, 92 कम है, आते नहीं है। चलो वन ठीक है, ठीक है। 150 140 है वो सर तो स्ट्रेंथ। वो हो गया था ना, आधा आधा था ना, तो ये तो नहीं सर, टोटल 270 ऐसे है। 261 अच्छा, ठीक समथिंग। है हाँ ठीक सर। है। कोई बोलता है लाइन नंबर, क्या लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15 में क्या होता है? तुम्हें ये याद है ना जो कल डिस्कस हुआ था? ठीक है, देखो एक काम करें, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 7 6 2 4, ठीक है, ये अरे है। हमने क्या किया, हमें मीडियन निकालना है, मीडियन। अरे को पहले सॉर्ट करना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि मीडियन सिर्फ सॉर्टेड डेटा सेट का निकलता है। ठीक है, तो तुम सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद क्या आया, 2 4 6 7, ठीक है। 2 4 6 7 का मीडियन वैल्यू कौन सा होगा, चैट में बताओ। 4 4 मीडियन वैल्यू होगा, सबको समझ में आ रहा है ये? मीडियन होता है मिडिल एलिमेंट, यहाँ 2 मिडिल एलिमेंट है, 2 मिडिल एलिमेंट है, और हम n/2 का फ्लोर लेते हैं, तो n/2 करेंगे तो 4/2 क्या आया, 4/2 आया 2, 4/2 2 ही आ गया ना? नहीं, इस केस में ये होगा ना मिडिल एलिमेंट, हाँ ये सर, वही होगा, वही होगा। ये वाला होगा ना ये मिडिल एलिमेंट। सर, ये सही है। ठीक है, सबको 6 के इक्वल करना है, मतलब 6 6 6 6 की अरे बननी चाहिए। ठीक है, तो 2 को 6 करेंगे तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4, 4 स्टेप लगेगा। 4 को 6 करेंगे तो ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 2, 2 2 स्टेप लगा। 6 को 6 करने में कुछ भी करना पड़ेगा? 0 नहीं। और 7 को 6 करने में माइनस करना पड़ेगा एक, मतलब या तो प्लस को या माइनस करो। ठीक है, तो एक स्टेप में माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। यार तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यस सर यस। आ रहा है, नहीं वही नहीं चीज हुआ है। सर, डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू लिया गया है ताकि प्लस माइनस पे कुछ डिपेंड ना करे। हर एलिमेंट का मीडियन से कितना डिस्टेंस है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया गया है। ठीक है, उसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्लियर है? हाँ सर, हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन इससे सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब तुम लोग बताना इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो क्वेश्चन दिख रही है, हाँ यस सर, सर, दिख पीक इंडेक्स इन माउंटेन अरे। यस सर। मैं बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। एक इनपुट लेते हैं, ठीक है, क्या दी हुई है, एक अरे दिया हुआ है। ठीक है, एक अरे दिया हुआ है और एक और चीज गिवन है, एक कंडीशन गिवन है। और वो कंडीशन क्या गिवन है, वो कंडीशन गिवन है कि ये सब में एक इंडेक्स होगा आई, जिस इंडेक्स पे 0 से आई तक में वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जब आई इंडेक्स आ जाएगा उसके बाद की वैल्यू डिक्रीज करेगी n-1 इंडेक्स तक। ठीक है, तो इस अरे को देखो, इस अरे में वो कौन सा इंडेक्स है जहां तक वैल्यू इंक्रीज हुई है उसके बाद फिर वैल्यू डिक्रीज होने लगी है? इंडेक्स 1। ये वाला इंडेक्स 0 1 2 3। क्वेश्चन क्लियर है? तुम्हें फाइंड करना है आई, वो कौन सा इंडेक्स है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन है कि एक अरे होगा जो एक ऐसे स्टेट में होगा जिसमें 0 से लेके आई तक वैल्यूज इंक्रीज करते रहेंगी और आई के बाद वैल्यूज डिक्रीज करते रहेंगी लास्ट तक। तुम देख लो 0 से 10 वैल्यू इंक्रीज है, 10 के बाद डिक्रीज है। ठीक है, तुम्हें आई फाइंड करना है किस इंडेक्स पे ऐसा हो रहा है, वो तुम्हारा पीक हो जाएगा। अब एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यस सर। यस सर, पीक Yes, sir. माउंटेन मतलब कर चुके हैं ना? एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल 2 4
7 8 7 8 6 0। इस वाले में आई क्या आ जाएगा? तुम्हारा इंडेक्स क्या आएगा जो तुम्हें निकालना है? 3 आएगा सर। 3 आएगा सर। 3, ये वाला यस सर। यस सर। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? मतलब मेरा मतलब क्वेश्चन क्लियर है तुम सबको? यस सर। 0 Yes, sir. 1 2 3 4 5। अब देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, बताओ। सर वही बाइनरी सर्च के थ्रू हम फिर पिक एलिमेंट निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, बिल्कुल सही। अब बाइनरी सर्च में क्या करेंगे? सर एक क्वेश्चन है क्या? सर, अगर ये पीक वाला एलिमेंट शुरू या लास्ट में हो ऐसा करने नहीं होगा, नहीं होगा, ये गिवन है। क्वेश्चन में एक नहीं। और, अच्छा मैंने तुम्हें एक ही कंडीशन बताया ना। एक कंडीशन तो ये है कि ये कंडीशन होगा। yes, सेकंड कंडीशन है कि तुम्हारा जो आंसर आई है ना, yes, वो कभी भी फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा और वो कभी भी लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो ठीक। वो कभी 0 नहीं होगा, वो कभी n-1 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब अरे हमेशा 3 साइज के बड़ा ही होगा। 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, ताकि मिडिल एलिमेंट के लिए कम से कम 3 चाहिए ना। Yes, sir. ये चीज समझ में आया ना? इस कंडीशन का मतलब क्या है कि आई कभी 0 नहीं होगा और आई कभी n-1 नहीं होगा। इसका मतलब कि हमेशा 3 एलिमेंट तो होगा अरे में। ठीक है, और ये शायद दिया हुआ भी है। हाँ, ये दिया हुआ भी है कि एरे का लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, पता है ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ? ये क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि तुम लोग को सोचने का वो डेवलप हो कि कैसे सोचा जाए। कहाँ गया ये क्वेश्चन? हाँ, इस क्वेश्चन को करने का मोर देन वन तरीका है। ठीक है, सबसे पहला तरीका बाइनरी सर्च पे लास्ट में आएंगे। इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला चीज ब्रूट फोर्स Linear क्या आता है? सर, लीनियर सर। लिनियरली सर्च करेंगे सर। क्या लिनियर सर्च? सर ट्रेवल करेंगे सर, ट्रेवल करेंगे और कंपेयर करते जाएंगे सर। आई और आई प्लस वन से आई इंडेक्स और आई प्लस वन इंडेक्स का एलिमेंट को सर। फिर सर देखेंगे सर, कि आई का एलिमेंट से आई प्लस वन का यदि छोटा है तो और उसके एक बार एक आई माइनस वन से भी देख लेंगे, यदि उससे भी छोटा है तो उसको उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। हाँ, सही बात है। एक ऐसा काम कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक्चुअली मोर देन वन तरीका है। ठीक है, पहला तो एक बात बताओ, तुम्हारा जो भी पीक एलिमेंट होगा वो पूरे अरे का बिगेस्ट एलिमेंट होगा। यस। ऐसा हो सकता है कि वो बिगेस्ट एलिमेंट ना हो और पीक हो जाए? नो सर। नो सर। मतलब हमेशा जो पूरे अरे का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, हमेशा वही वाला इंडेक्स। क्यों? क्योंकि एरे एक पॉइंट तक बढ़ेगी, उसके बाद घटेगी, तो यही वाला नंबर चाहिए ना। यस। तो जो भी अरे का मैक्सिमम एलिमेंट होगा तो मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लो अरे का, और वो एलिमेंट जिस इंडेक्स पे वो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसको करने में तुमको अरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, बहुत सारा फंक्शन भी होता है डायरेक्टली अरे का वो निकालना मैक्स एलिमेंट, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही आएगी। ठीक है, सेकंड तरीका जो अभी तुम बता रहे थे, तुम लोग फॉर लूप लगाओ, इसमें लूप लगाओ और तुम चेक करते रहो कि इफ ए आई किस इंडेक्स पे ए आई इज ग्रेटर, नहीं ग्रेटर होगा कि लेस होगा? ग्रेटर देन आई प्लस वन या आई प्लस जे। किस नहीं, Greater मतलब than- एक ही बात है, तुम ये चेक कर लो यस। किस इंडेक्स के लिए सबसे पहली बार, किस इंडेक्स के लिए सबसे पहली बार उसका वैल्यू उसके पीछे वाले से छोटा है। ठीक है, जो भी इंडेक्स तुम्हें मिलेगा वो इंडेक्स तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको करने का कॉम्प्लेक्सिटी सेम ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन। क्यों?
क्योंकि हमें एरे में एक बार पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। यस ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये? यार Yes, आज sir. तुम लोग क्या हो गया, आज बोल Yes, क्यों नहीं sir. रहे? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें डिस्कस हो रही है। ये क्वेश्चन मत बहुत सिमिलर है जो मैंने पहले कराया था। थर्ड अप्रोच है बाइनरी सर्च का। ठीक है, थर्ड अप्रोच है बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च में क्या करेंगे? बाइनरी सर्च में क्या करेंगे? एग्जैक्ट सेम अप्रोच है जो सर, हमने। एक और शॉर्ट से भी कर सकते हैं ना? तुम इसको सॉर्ट करोगे तो फालतू का तुम n log n कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों करोगे? तुम कर तो सकते ही हो, n log n क्यों करोगे? तुम्हारा n में आंसर मिल रहा है। जस्ट एक अप्रोच हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ ठीक है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक तो है, शॉर्ट में कैसे करेंगे सर इसको? तुम इसको सॉर्ट कर दो अधिक ये सर reverse order में। इंडेक्स चेंज हो जाएगा ना सर? अरे हाँ, तुम्हें तो इंडेक्स चाहिए। अच्छा हाँ, एक बार बताओ, यस सर। मैंने सॉर्ट करने के केस में क्या बोला था? सॉर्ट कहाँ करते हैं? जहाँ इनिशियल सर अरे सर का। करने के लिए तो इससे भी कर सकते हैं ना, n log n ही कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक इंडेक्स चीज। चेंज होएगा ना? एक्सचेंज हो जाएगा। तुम्हें ऑर्डर मेंटेन करना है कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स में आया, तो तुम्हें अरे का कॉपी बनाना पड़ेगा। मतलब क्या करोगे? मैं बता रहा हूँ, ये अप्रोच करना मत। क्या करोगे? अरे का कॉपी बना लो, एक कॉपी बना लो, तो ओरिजिनल अरे अब यहाँ स्टोर है कॉपी में। ठीक है, फिर तुम क्या करो? ओरिजिनल को सॉर्ट कर दो, ओरिजिनल को सॉर्ट कर दो, और सॉर्ट रिवर्स ऑर्डर में करो, बी माइनस ए, बी माइनस ए। और तुम कॉपी में ट्रैवर्स कर लो, कॉपी में ट्रैवर्स करो और देखो कि सॉर्ट करने के बाद जो एलिमेंट ए आई पे है वो ओरिजिनल एरे में, मतलब जो कॉपी में है, वो कहाँ पे आ रहा है। बात समझ में आया? यस सर। इंडेक्स ऑफ यूज कर लेंगे तो होता है। क्या? इंडेक्स ऑफ। Yes, sir. समझ में आया। ये चीज लेकिन करना मत, ये इनएफिशिएंट अप्रोच है, फालतू का है यस सर। इसमें मत करना। ठीक है, इसको करने का लीनियर तरीका दो है, तो ये क्यों करोगे? ठीक है, तीसरा अप्रोच या चौथा अप्रोच बोलो, बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च का लॉजिक में क्या करेंगे? ठीक है, तो ये देखो, इसको लिख लो 2 3 7 8 और 6 0। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें एक चीज गिवन है। वो क्या गिवन है? कि जो पीक होगी वो कोई एक ही पीक होगा पूरा अरे में, पूरा अरे में एक ही पीक होगा। तुम समझ रहे हो ना? 0 से लेके पीक तक सारी वैल्यूज इंक्रीज करते रहेंगी, उसके बाद डिक्रीज होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, हमें Yes. इतना पता है। ठीक है, अब सेम अप्रोच जिससे हमने पीक एलिमेंट फाइंड किया था, ठीक है, सेम चीज, तुम एक लो लो, एक हाई लो। ठीक है, मिड निकालो, तो इसका मिड इंडेक्स क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी। मिड इंडेक्स क्या आ जाएगा? सर 2। सर 2 हो मिड जाएगा। इंडेक्स sir. 2 है, तो यहाँ पे मिड है। सेम काम, तुम स्लोप देखो, स्लोप देखो कि किस साइड होगा अपना पीक। तो स्लोप देखने के लिए क्या बताया था मैंने? m और उसके नेक्स्ट वाले नंबर से कंपेयर करो, m+1 से। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि m की वैल्यू क्या है? 7। m+1 की वैल्यू क्या है? 8। ऐसा स्लोप है, यस। ऐसा स्लोप है। इसका मतलब अगर पीक होगा तो m के अगर बाद ही होगा, यस। m के बाद ही होगा। तो उस केस में क्या करते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गई, बताओ उस केस में लो क्या करते हैं? लो को मिड मिड प्लस वन। लोगों को Mid मिड plus 1 हो प्लस जाएगा 1 सर। वन या मिड? मिड और- प्लस 1 कर सकते हैं। क्या? मिड प्लस 1 कर सर देंगे। मिड प्लस 1 हो जाएगा। हाँ, मिड+1 करेंगे, मिड नहीं करेंगे। हमें दिख रहा है कि मिड पीक नहीं है, मिड+1 मतलब कोई है जो मिड से बड़ा है। ठीक है, अगर उल्टा होता, कोई केस ऐसा आ जाता, तब क्या करेंगे जल्दी बताओ? फिर इसका कोड लिखेंगे तुरंत। आई को I को mid में ला देंगे। मतलब स्लोप ऐसा आ जाता, हाई इक्वल टू मिड। हमने मिड निकाला, फिर मिड+1 से कंपेयर किया, देखा कि अच्छा नहीं, वैल्यू घट रही है,
अगर वैल्यू घट रही है मतलब पीक होगा तो m+1 के पहले होगा, उस केस में क्या करेंगे? आई इक्वल टू मेड कर देंगे, आई इक्वल टू मेड करेंगे या मेड -1 करेंगे? मेड कर लेंगे। कर देंगे सर। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, ये चीज क्लियर है? यार यस सर। बोलो Yes, बोलो, sir. चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब डायरेक्टली कोड पे आए। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, तुम ऐसे करते रहोगे तो लास्ट में तुम्हें पीक मिल ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? n निकाल लो पहले, n इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। ठीक है, 2 पॉइंटर लो और हाई। लो इक्वल्स टू, बोलते जाओ, रिवीजन होते जाएगा, बोलते जाओ। लो इक्वल्स टू, इक्वल टू 0 तो पूछते हैं कि सर मिड और मिड -1 क्यों, ये बता दीजिए। याद रखो। ठीक है, मैं बताऊंगा, पहले ये एक बात बताओ प्रदीप, लास्ट वाला क्वेश्चन याद है? पीक वाला एक और क्वेश्चन किया था हमने, वो याद है? याद है तो फिर ये समझ क्यों नहीं आ रही है? देखो बात, देखो हमने निकाला, एक अरे दिया हुआ है, ठीक है, किसी नंबर पे मिड आ गया, मतलब ये मिड इस इंडेक्स पे आया, यहाँ पे वैल्यू है 7, यहाँ पे वैल्यू है 7, मिड+1, मिड+1 पे वैल्यू है 5। ठीक है, हमें देखना है कि पीक किस साइड होगा, पीक किस साइड होगा, तो मिड और मिड+1 को कंपेयर करो। मिड यहाँ पर है 7 पे और मिड+1 है यहाँ 5 पे, m+1। ठीक है, अब तुम्हें ये दिख रहा है ना कि ये डिसेंडिंग स्लोप है, यहाँ पे घट रही है वैल्यू, तो m+1 पीक होगा? खाली इतना बताओ, सिर्फ एक चीज बताओ, m+1 पीक होगा? नहीं होगा ना, m+1 पीक कभी नहीं होगा, मतलब पीक होगा तो पीक पहले ही आ चुका है क्योंकि वैल्यू घटने लगी है। पीक होगा तो इसी साइड होगा, तो m भी तो पीक हो सकता है, तो इसीलिए उस केस में h = m करते हैं, m-1 नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये भी तो हो सकता है पीक, तो हाई को यहाँ पे लाके रख देते हैं, इससे पहले लाके नहीं रखते हैं, यहीं पे लाके रखते हैं क्योंकि ये भी तो पीक हो सकता है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अब बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हाई इक्वल्स टू, बोलते जाओ n-1 n-1, फिर कहाँ से कहाँ लूप चलाएंगे? और लो लो, Low is less than high. लो इज Yes. लेस हाई, इक्वल्स टू Yes. क्यों नहीं करेंगे? बताओ, लो लेस देन हाई। इक्वल टू क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे नहीं मिल सकते ना सर, वही हमारा पीक हो जाएगा ना फिर। हाँ, जहाँ पे मिलेगा वहां पे तो आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, लूप के अंदर क्या करते हैं? Mid find करेंगे. क्या हो गया आज, तुम लोगों को पढ़ने का मन नहीं है, क्या हो गया है? लेट मिड इक्वल्स टू, क्या करेंगे बोलते जाओ। लो प्लस मैट डॉट हाई माइनस लो हाई माइनस लो बाय 2। बाई 2, और ये पूरा ब्रैकेट में आएगा अंदर वाला, क्योंकि यस ये डेसिमल दे देगा। ठीक है, हमने मिड निकाल लिया, फिर क्या चेक करेंगे कि जो वैल्यू मिड पे है वो वैल्यू क्या छोटी है अपने मिड+1 से? ठीक है, अगर छोटी है तो क्या करेंगे? छोटी है वैल्यू मतलब असेंडिंग स्लोप है, असेंडिंग स्लोप में क्या करते हैं? और मिड+1 लो इक्वल टू मिड+। हाँ, लो इक्वल्स टू मिड+1, क्योंकि मिड होगा तो मिड के आगे होगा, मिड पे तो नहीं होगा क्योंकि मिड छोटा है। एल्स वाले केस में अभी बोला था, एस वाले केस में हाई इक्वल टू हाई मिड। इक्वल टू मिड। मिड, बात खत्म। ठीक है, ऐसे करते करते जब हाई और लो एक ही पॉइंट पे आ जाए, जब एक ही एलिमेंट बचे, वही 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 होगा अपना आंसर जो पीक है। तो जिस इंडेक्स पे आके रुक रहा है उसको तुम रिटर्न करा दो, रिटर्न लो। ठीक है, बस ये तो करना है।
इसको रन कर लेते हैं। सर आपने एम लिखा है, मिड लिखो वहाँ पर सर। ठीक है, सर और एक है, मिड +1। ठीक है, ठीक है, तो सबमिट कर देते हैं। ठीक है, हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? ऑर्डर ऑफ एन आएगी सर। ऑर्डर ऑफ Log n. log n sir. सॉरी लॉग log एन। n. बाइनरी सर्च कर रहे हैं ना? ऑर्डर यस सर लॉग एन आएगा। लॉग एन सर। फेस कॉम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है, ये सेम क्वेश्चन का बाकी दो अप्रोच का कोड मैंने लिख रहा हूँ। ये दोनों अप्रोच तो मतलब क्या ही है, सिर्फ लूप चलाना है। ये दोनों अप्रोच बस समझने के लिए है कि यस सर मैक्सिमम एलिमेंट फाउंड करना है, इंडेक्स बस। हाँ, पहला में मैक्सिमम जो मैक्सिमम होगा वही वाला इंडेक्स रिटर्न कर दो। सेकंड वाले केस में क्या करोगे, ये कंडीशन चेक करो, जब सबसे पहली बारी कंडीशन मीट होगी वो वाला ही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ये दोनों का कोड करने का मन है तो खुद से कर लेना। ठीक है सर हाँ हाँ, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है बहुत सिमिलर है सिद्धार्थ। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन मैंने करवाया था, मैंने इसलिए करवाया ताकि तुम्हें आइडिया लगता रहे कि इस टाइप के और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, पॉइंट वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस सर। yes आज sir. तुम लोग एकदम वो नहीं दिखा रहे, एनर्जी नहीं दिखा रहे हो, क्या बात है? बहुत ज्यादा क्लास हो गया, थक गए हो, पढ़ने का मन नहीं है, क्या है? सर दिखा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आज तुम लोग बहुत लोग कम क्वेश्चन भी बना के आए हो, जितने लोग बनाते हो क्वेश्चन उसमें से। चलो ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, डिवाइड प्लेयर्स इनटू टीम्स ऑफ इक्वल स्किल। इससे भी एक सिमिलर क्वेश्चन हमने कल किया था, सेम नहीं है, सिमिलर। ठीक है, मैंने इसलिए जानबूझ क्वेश्चन चुना है ताकि तुम लोग को समझ में आए। ठीक है, डिवाइड प्लेयर्स इनटू टीम्स ऑफ इक्वल स्किल, इसमें क्या है, एक अरे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे रिप्रेजेंट कर रहा है स्किल, मतलब स्टूडेंट्स का स्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 6 लोग हैं, 6 स्टूडेंट है, तो वो लोग का स्किल कितना है, किसका स्किल कम है, किसका स्किल ज्यादा है। ठीक है, तुम स्किल मानो या कुछ भी मान लो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ग्रुपिंग करनी है। सेम कॉन्सेप्ट याद करो, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, पहली चीज दिया हुआ है, तुम्हें ग्रुपिंग करनी है और ग्रुप साइज 2, यानी 2 लोग का एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप साइज 2 है, एग्जैक्ट 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट 2 की ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद जो ग्रुप बनेंगे उन सब में क्या करना है देखो। हाँ, उसके बाद टोटल स्किल ऑफ ईच टीम शुड बी इक्वल। मतलब कुछ ऐसा, मतलब तुमने 1 और 5 का ग्रुप बनाया, सॉरी रुक जाओ, 1 और क्या बना दोगे, हाँ 1 और 5 का ग्रुप बनाया, दूसरा ग्रुप बना दिया तुमने 3 और 3 का, और तीसरा ग्रुप बना दिया 4 और 2 का। ठीक है, ये सब का सम सेम है, तुम देख रहे हो सब का सम 6 है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 2 है, तुम जो भी ग्रुप बनाओगे उस ग्रुप में स्किल का सम सेम होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए तुम्हें नहीं पता है, लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कंडीशन जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्या है, कि जब तुम ऐसा ग्रुप बना लोगे, उसके बाद सम ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ स्केल ऑफ ईच ग्रुप को रिटर्न करो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्किल्स इन ईच ग्रुप को रिटर्न करो। ठीक है, मतलब हमने ये ग्रुप बना लिया, इस ग्रुप को बनाने के बाद हर ग्रुप का जो स्किल है उसका प्रोडक्ट 1 into 5 5 प्लस 3 into 3 जाओ 3 into 3 9 और 4 into 2 8 8। तुम्हें यही रिटर्न करना है। कितना आ गया 9 into ये 9 plus 4 14 14 और 8 22 एग्जैक्टली, तुम्हें यही रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन रिपीट करो? क्लियर है सर। सबको क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई लोग नहीं सुनते हैं तो सुन लो। मैंने क्या बोला, सिर्फ ये चीज गिवन है, एक अरे गिवन है। ठीक है, तुम्हें क्या बोला गया करने को, तुम्हें ग्रुपिंग करनी है, 2 लोग का एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, और ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें सम ऑफ स्किल सेम हो, एवरी ग्रुप का सम ऑफ स्किल सेम हो। ठीक है, और वो कितना आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। और अंत में तुम्हें रिटर्न क्या करना है, तुम्हें रिटर्न करना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्किल्स इन ईच ग्रुप। प्रोडक्ट ऑफ स्किल एक ग्रुप में, उसका प्लस प्रोडक्ट ऑफ स्किल इस ग्रुप में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ स्किल इस ग्रुप में। ठीक है, ये करना है। अब तुम सब ये बताओ, कल एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिससे ये सिमिलर है। कौन सा क्वेश्चन था वो? कौन सा क्वेश्चन था? पार्टीशन ऑफ एरे? पक्का? समझ नहीं किया आंसर, ऐसे कैसे? मतलब सोचो, दो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर वो सर्कल वाला ओवरलैपिंग वाला वाला, क्या ओवरलैपिंग वाला से ओवरलैपिंग वाला समझ कर रहा है? ओवरलैपिंग वाला में ग्रुप बनाना था। बोट वाला क्वेश्चन याद है? बोट्स टू सेव, यस सर। नहीं, मतलब पता है एकदम एग्जैक्टली। तुम लोग क्वेश्चन सबमिट किया समझ के? सर इसमें सिंपल मैपिंग करके पहले हम सबको सब नहीं ठीक है, मैं आऊंगा मैं उस पे आऊंगा। मैं बाकी सबसे बात कर रहा हूँ यार। तुम लोग भूल क्यों रहे हो कल वाले क्वेश्चन? कल बोट वाला क्वेश्चन याद है? उसमें क्या लॉजिक बताया गया था? यस सर, शॉर्ट करके दो पॉइंटर्स सॉर्ट क्यों कर रहे थे? सॉर्ट क्यों कर रहे थे? वहां भी हमें ग्रुप बनाना था, याद है? वहां भी ग्रुप बनाना था कि एक बोट में मैक्सिमम 2 लोग जाएगा। यहाँ तो बोल दिया गया है कि 2 ही जाएगा। वहां क्या बोला गया था कि वहां एक ग्रुप में मैक्सिमम 2 होगा। तो हमें ऐसा ग्रुप बनाना था कि सबसे ज्यादा वेट वाला सबसे कम वेट वाला एक साथ आए, ताकि हर ग्रुप का साइज लिमिट के अंदर हो। यहाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हम सॉर्ट क्यों करेंगे? ठीक है, ठीक है, इसका अप्रोच 1 डिस्कस करते हैं। इसका 2 अप्रोच है। ठीक है, अप्रोच 1, अप्रोच 1, ठीक है, सॉर्ट का यूज करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है ताकि हर ग्रुप में जो 2 लोग होगा वो 2 लोग का सम इक्वल हो हर ग्रुप से। इसको बनाने का एक ही तरीका है कि सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटे वाले को एक ग्रुप में डाल दो। तभी ना ये चांस है कि हर 2 लोग जिसको हम लेंगे उसका सम सेम आए। मतलब अगर हम इसको कुछ ऐसा कर दें, सॉर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 1 2 3 3 4 5, ये आया। सबसे छोटा वाले को लो और सबसे बड़े वाले को लो, सम 6 आया। बोलते जाओ। यस सर। ठीक है, उसके बाद वाले 2 को लो, ये दोनों को, इसका सम 6 आया। जी सर। और फिर जो बच गया उसको लो, वो दोनों को, उसका सम 6 आया।
यस सर। अब हम ऐसा तभी पॉसिबल है जब एरे सॉर्टेड हो, इसीलिए एरे को सॉर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ग्रुप हमें ऐसा ग्रुप बनाना था ताकि सबका स्किल सेम आ जाए, सबका स्किल का सम ऐसे ऐसा। वैसे हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली बोर्ड वाला क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था, सबसे बड़े वाले सबसे छोटे वाले को एक साथ रखेंगे और फिर 2 पॉइंटर लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, यस यहाँ 2 पॉइंटर ही तो Yes. लग रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंटर लग रहा है ना, एक पॉइंटर यहाँ, एक पॉइंटर यहाँ, एक यस पॉइंटर सर। यहाँ, एक पॉइंटर यहाँ। ये दोनों का जो भी सम आएगा, ये दोनों का जो भी सम आएगा, वही सम ये दोनों का होना चाहिए और फिर वही सम ये दोनों का होना चाहिए। यही हमें चेक करते रहना है। ठीक है, यही हमें चेक करते रहना है। जब हम ऐसा कर लेंगे, मतलब हमने ग्रुप बना लिया, उसके बाद तुम उसका ये प्रोडक्ट का सम रिटर्न कर दो। ये पार्ट, ये सॉल्यूशन क्लियर है? इसको कोड करूं कि छोड़ दूं? यस सर, समझ आ गया सर। दूसरी अप्रोच में बता दीजिए ओवरव्यू बस। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा समझ में। सबको समझ में आ गया? ये वाला अप्रोच खुद से कर दोगे या कोड कर दूं मैं? 5 मिनट लगेगा, तुमको कोड कर ही देता हूँ, क्योंकि तो मुझे लग नहीं रहा तुम लोगों को बोर्ड का क्वेश्चन। आएगी जब तो पता चलेगा छान छान। यार म्यूट कर लो, कुछ नहीं बोल रहे तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या करेंगे सबसे पहले? सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट। ठीक है, ठीक है, a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, 2 पॉइंटर लेंगे, कौन कौन सा? लो इक्वल्स टू 0 0 और दूसरा पॉइंटर आई n-1। ठीक है, n-1 ठीक है, तुम लूप चलाओगे कहाँ से कहाँ? लो लेस देन आई। लेस देन इक्वल्स टू होगा इसमें? नो सर, नहीं, इक्वल्स टू होगा या नहीं? इक्वल टू नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। कि हमें अब पेयर चाहिए, 2 नंबर नहीं, चाहिए। सबसे पहली चीज ये बताओ, अब हमने अभी क्या डिस्कस किया था? जो भी सबसे छोटे वाले और जो भी सबसे बड़े वाले का सम होगा ना, वही एग्जैक्टली हर ग्रुप का सम होगा। मतलब तुम कोई और एग्जांपल ले लो, ये वाला एग्जांपल लो। ठीक है, इसको, ये तो सॉर्टेड है, खुद सॉर्टेड है। ठीक है, खुद सॉर्टेड है, तो इसका सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले का सम क्या है? बोलो, सबसे छोटे। 4 है सर। चैट में बोलो, कम से कम बोल नहीं रहे हो तो। ठीक है, सम 4 है। ठीक है, अब इसके बाद दोनों, ये दो जो है, ये दोनों का सम क्या है? 3 है। 3। तो अब ये हमें ये बता रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर पाए करेगा जिसमें हम दो का दो ग्रुप बना लें और वो दोनों का सम सेम आ जाए। ऐसा सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में -1 रिटर्न करना है। ठीक है, अगर होता, मतलब मान लो 1 3 किया हमने, 4 4 आया, बीच में 2 2 होता, तब हम ग्रुप बना लेंगे। यस सर। तब 1 और 3 का और 2 और 2 का ग्रुप बना लेंगे जिसमें ये दोनों का सम 4 है, यस सर। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। लेकिन ये वाले केस में हम लोग ऐसा कर पा रहे थे? सॉर्ट No. करने के बाद भी ऐसा कर पा रहे थे? 1 और 3 को लिए तो क्या आ गया? 4, और 1 और 2 को लिए तो आ गया 3। मतलब ग्रुप में सम सेम नहीं आता है, और कोई कॉम्बिनेशन में भी नहीं आएगा। तुम ट्राई कर लेना, नहीं आएगा। तो इस केस में, जिस केस में हम ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे, उस केस में -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये चेक करना कि सम जितना हमें चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं फॉर एवरी ग्रुप, वो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा नहीं, मतलब वो चेक करने का एक ही तरीका है, पहले और आखिरी का जो सम है, वो जो भी सम है उसको एक जगह रख लो स्टोर करके,
और कंपेयर करते रहो 2 पॉइंटर से, कैसे ये दोनों का सम इसके इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है। ये भी इसका कोड लिखूंगा, ठीक है, फिर देखना, फिर बताना क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो लेट each group sum is equal to जीरो 0 स्केल ऑफ जीरो प्लस स्केल ऑफ n-1। ठीक है, ठीक है। अब लो से हाई में तुम ट्रैवर्स करो। ठीक है, लो से हाई में तुम ट्रैवर्स करो और क्या चेक करते रहोगे फॉर एवरी, मतलब फॉर एवरी ग्रुप 2 पॉइंटर हमने ले रखे हैं, लो और हाई। ठीक है, इफ 2 + 1 स्केल लो प्लस स्केल ऑफ हाई इक्वल्स टू क्या, each जितना होना चाहिए, each group sum जितना होना चाहिए। अगर वो है तो उनका प्रोडक्ट लेके स्टोर कर लो। तो एक और वेरिएबल ले लो, आंसर। ठीक है, आंसर प्लस इक्वल्स टू वो दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए सर आंसर को 1 लेना पड़ेगा ना। आंसर में ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, प्रोडक्ट का सम ले रहे हैं। सम ले रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का सम ले रहे हैं, मतलब हर ग्रुप का जो स्किल होगा उसका प्रोडक्ट, और फिर जितने ग्रुप हैं वो सबका प्रोडक्ट करके सम कर दो। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर एल्स में आना पड़ा, तो सिंपली रिटर्न -1 कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ और आना पड़ा तो सिंपली रिटर्न -1 कर दो, नहीं तो इटरेट फिर से होगा और लो क्या हो जाएगा, प्लस और हाई क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। और लास्ट में मतलब ये कभी नहीं हुआ, मतलब ये -1 कभी नहीं आया, तो आंसर तुम क्या रिटर्न कर दोगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है। इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हो सर, लाइन नंबर 12 क्या हर बार सही होगा, लाइन नंबर 12, हाँ लाइन नंबर 12 हर बार सही होगा, हर केस में। अगर आंसर एग्जिस्ट करेगा, अगर आंसर एग्जिस्ट करेगा तो हर ग्रुप का सम सबसे बड़ा वाले का नंबर सबसे बड़े वाले का सबसे छोटे वाले का सम के इक्वल होगा, हर ग्रुप का सम, नहीं तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिंगल पॉइंटर से कैसे होगा बताओ। हाँ, इसका सेकंड अप्रोच में आता हूँ मैं, सिंगल पॉइंटर से कैसे होगा बताओ। सर उसमें मैपिंग करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, सेकंड अप्रोच पे आ रहा हूँ, वही सेकंड अप्रोच है। वो सिंगल पॉइंटर को सिंगल पॉइंटर नहीं बोलते। ठीक है, वो तो फिर तुम्हें क्रिएट ही कर रहे हो। ठीक है, अब इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। n log n क्या आएगा, n log n सॉर्ट करने का कॉम्प्लेक्सिटी log n सर। log n फिर ये वाइल लो टू हाई करने का कॉम्प्लेक्सिटी n/2 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 आएगा, n आएगा। सोचो सोचो सोचो, सबके लिए ये, सबके लिए ये करने का कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली कितना आएगा, यदि कॉम्प्लेक्सिटी सर ये नहीं आएगी। आएगा ना एग्जैक्टली सर। n/2 आएगा, मैं यही समझना था सबसे, n/2। हाई Yes, sir, लो भी n/2 बढ़ते जा रहा है, हाई भी घटता जा रहा है, मतलब अगर 6 नंबर है तो लूप 3 बार चलेगा, 10 Yes, नंबर sir. है तो लूप 5 बार चलेगा। यस सर। ये क्लियर है। तो जो भी Yes. तुमने बोला था n/2 सही बोला था। ठीक है, तो n log n प्लस n/2, तो ओवरऑल क्या बोल देंगे, बोलो ओवरऑल क्या n log बोल, n n log n n log n log सर। n। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ठीक है, क्लियर है। सेकंड अप्रोच पे है, हाँ सर।
ठीक है, ये करने में हमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ये करने में हमें n log n लग रहा है, लेकिन इसको करने का एक लीनियर तरीका भी मौजूद है पहले से। ठीक है, इसको करने का एक लीनियर तरीका भी मौजूद है पहले से, वो देखेंगे। सर सिंगल में क्या बोल रहे हो? स्केल i n-1 i, ऐसा करके क्या होगा? ठीक है, वो सिमिलर है, देखो एग्जैक्टली तुम वही कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें स्टोर करना पड़ेगा कि कितने सारे स्किल आ चुके हैं पहले से, वो तुम्हें मैप में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए देखो मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। ये अप्रोच 1 है, ये भी सही है, लेकिन ये n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है, और ये क्वेश्चन हम n लीनियर टाइम में बना सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, देखो अप्रोच नंबर 2, और ये सेकंड अप्रोच। ठीक है, इसमें मैप का यूज करेंगे, मतलब हैशिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तुम काउंट स्टोर कर लो। पहले तुम एक एग्जांपल ले लो। ये एग्जांपल ले लो। ठीक है, सबसे पहले तुम काउंट स्टोर कर लो। ठीक है, काउंट स्टोर करने के लिए मैप ले लो। मैप ले लो, या इसका रेंज दिया हुआ है क्या? हाँ, रेंज भी दिया हुआ है, तो तुम अरे भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये चीज क्लियर है ना? दोनों में से कोई भी, मैप वाला तरीका और कल मैंने बताया था अरे वाला तरीका, हैश करने वाला, दोनों याद है ना? यस सर, याद है। याद है यार? चैट पे कम से कम बोलो बाकी लोग, दोनों याद है ना? मैं कोई एक ही तरीके से मैं बताऊंगा क्वेश्चन। यस सर, याद है। याद है? ठीक है, तो मैप लेके ट्राई करते हैं। ठीक है, मैप लेकर। ठीक है, तो एक मैप ले लो, मैप बनाओ, फिर इसमें फॉर लूप लगाओ। एक बार एक फॉर लूप लगाओ, इसमें 0 से लेके n तक में, n-1 तक, मतलब इसमें फॉर लूप लगाओ, और कौन सा नंबर कितना बार आ रहा है उसका काउंट मैप में स्टोर कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ मैप बन जाएगा ऐसा लास्ट में इटरेट करने के बाद। कैसा बनेगा? 1 कितनी बार आया? 1, ठीक है। वन टाइम, 2 कितनी बार आया? 2 1 1 टाइम, times, 3 कितनी बार आया है? 3 2 2 times, 2 टाइम्स। और 4 कितनी बार आया है? 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, 5 कितनी बार आया है? 1 टाइम। ठीक है, ये तुम्हारा मैप बन गया, तुमने इटरेट कर लिया। ठीक है, तुम्हारा पर्पस क्या था? तुम्हारा पर्पस था कि तुम्हें ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं स्किल्स के, ताकि सबका, सारे ग्रुप का स्किल का सम सेम हो। और वो सम क्या होता है? वो सम क्या होता है? अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम अगर 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर जो भी हमारा टोटल सम है, ये सब का टोटल सम क्या है? टोटल सम क्या है इसका? 3 + 2 + 5 + 1 + 3 + 4 पता? 18 सर। ठीक है, n कितना है? n 6 है। ठीक है, n 6 है और सम 18 है। अब मुझे ये बताओ कि अगर 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 कुछ ऐसा होता जिस केस में 18, मतलब हम सम बना ही नहीं पाते, मतलब वो तुम्हें ये वाला केस याद है? मतलब मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 1 कौन सा क्वेश्चन था वो? 1 1, मॉड्यूलस लेके ये वाला क्वेश्चन याद है? चेक करेंगे आएगा नहीं आएगा। क्या क्या? बोलो बोलो बोलो। सर मॉड्यूलस लेंगे और चेक करेंगे कि अगर हाँ, वही मैं उसका एक्सप्लेन कर रहा मॉड्यूलस हूँ। 0 आ रहा है हाँ, वो हम क्यों कर रहे हैं, मैं वो तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि सम तुम्हें बन ये सकता समझ में आए है। कि क्यों कर रहे हैं ये। देखो, हमें टोटल सम पता है 18, हमें n पता है 6। हमें क्या करना है, 2 2 की ग्रुपिंग करनी है, ताकि सब हर ग्रुप का सम सेम आए। अब 2 2 की ग्रुपिंग जिसमें हर ग्रुप का सम सेम आए, ये तभी पॉसिबल है अगर n 6 है तो 3 ग्रुप बनेगा। n 6 है तो नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा? n 6 है तो नंबर ऑफ
इसको काउंट बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप 3 होगा। क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस। डिविजिबल है मतलब हम इक्वल सम का 3 ग्रुप बना सकते हैं, मतलब आंसर एग्जिस्ट करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड केस, ये वाला केस देखो, इसका टोटल सम कितना आता है? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, कितना आता है? 7। एन क्या है? 4 एन 4 है। एन बाई ये नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनेंगे? 1 एक ही ग्रुप बनेगा? 2 ग्रुप बनेगा ना? 2 ग्रुप सर 2। यस सर। ग्रुप तो 2 बनेगा यस ना? 2 अब 2 बताओ, अब बताओ, टोटल 7 सम है, हम 7 सम को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं? नो नो। क्योंकि डेसिमल आ जाएगा। बात समझे? ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनेगा, ऐसा ऐसा कोई 2 ग्रुप नहीं बनेगा जिसमें इक्वल सम हो। ठीक है, यही चेक करने के लिए एग्जैक्टली मैं ये समझा रहा था, यही चेक करने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी? एक इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी। और इफ कंडीशन में क्या करोगे? टोटल सम का मॉड्यूलस नंबर ऑफ ग्रुप। नंबर ऑफ ग्रुप क्या है? ये बात सबको समझ में आया? रिटर्न -1, ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? चैट में बताओ। इतना साइलेंट हो जाते हो तुम लोग। नहीं, जिसको समझ में नहीं आई उससे पूछना, कोई है मतलब सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। नो सर, किसी ने भी बोला है। देखो क्या मैंने बोला था, तुम ये वाला केस देखो, टोटल सम निकालो, टोटल सम आ गया इस सब का 7, एन है 4, टोटल ग्रुप बनेंगे कितने? 2। अगर जितना भी होगा उसके आधे ग्रुप बनेगा ना, 2 साइज का ग्रुप है, मतलब ग्रुप 2 बनेगा। तो 7 टोटल सम है, तो हम उसको इक्वली 2 ग्रुप बनाना है। ऐसा कोई 2 ग्रुप बन सकता है जिसमें तो जिसमें सम 7 ये सम बराबर आ जाए? 3 3 का एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें, हाँ, ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं बन सकता है। बोलने का मतलब कि अगर 1 और 3 को लेंगे तो 4 आएगा, सेकंड ग्रुप ले लेंगे 1 और 2 तो 3 आएगा। तो ये इक्वल सम है? नहीं है। मतलब ऐसा ग्रुप ही नहीं बनेगा। मतलब ग्रुप तभी बनेगा जब नंबर ऑफ ग्रुप इसको इवनली डिवाइड कर दे टोटल सम को। तो वही चेक कर रहे हैं, टोटल सम मॉड्यूलो नंबर ऑफ ग्रुप। अगर टोटल सम मॉड्यूलो नंबर ऑफ ग्रुप n/2 क्या है? n/2 इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स। अगर 0 नहीं है मतलब आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ के और कोई फालतू का काम नहीं करेंगे, यहीं पर आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, अब हमें एक चीज पता है कि टोटल, अब हमें एक चीज पता है कि वो है टोटल सम। हमें ये भी पता है कि ग्रुप कितना है। तो हर ग्रुप का सम अगर सेम होगा, मतलब आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ईच ग्रुप सम कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ, ईच ग्रुप सम कितना आ जाएगा? ईच ग्रुप सम टोटल सम बाई n होगा। यस सर यस। भाई समझ रहे हो तुम लोग? अब यहाँ मत बोलना कि सर मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा था, मैंने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। ये स्कूल का चीज है। ये वाली चीज समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? मतलब ईच ग्रुप सम मतलब जो ग्रुप फाइनली बनेगा, मतलब 1 5 2 4 3 3, इस वाले केस में ये जो ग्रुप बन रहा है, जो हमारा करेक्ट ग्रुप है, इस ग्रुप में सब का सम क्या है? 6 6 है। और हम टोटल सम कितना था? 18 18। 18 एन कितना था? and 6 एन 6 था। टोटल सम कितना था? 18। तो ईच ग्रुप का जो सम होगा, मतलब ईच ग्रुप का सम 6, ये कैसे निकालेंगे? TS n/2, सॉरी एन, हाँ TS n/2। तो TS n/2 18 को
3 ग्रुप में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यस हाँ, तो सब ग्रुप का सम 6 होना चाहिए, मतलब आंसर एग्जिस्ट कर रहा है जिस केस में, तो ईच ग्रुप सम कितना आ गया, ts डिवाइड बाई n/2। यस ठीक है, ये आ गया, मतलब हमें सम पता है अब कि हर ग्रुप का कितना होना चाहिए, हमें सम पता है। तो अब कुछ नहीं करना है, अब वापस आ जाओ मैप पे। वापस आ जाओ मैप पे। ठीक है, वापस आ जाओ मैप पे, और और मैप को मतलब इस अरे में इटरेट करना चालू करो मैप को देखते हुए। ठीक है, इस अरे में देखो। ठीक है, इस अरे में इटरेट करो, फॉर लूप लगाओ, फॉर लूप लगाओ 0 से n-1 तक, और इटरेट करो, और देखो कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। फॉर एवरी नंबर कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हम बोल सकते हैं कि ईच, हर नंबर का ईच ग्रुप सम माइनस AI बोल सकते हैं। यस सर। मतलब अगर ये वाला नंबर मैप में एग्जिस्ट करता है तो वो दोनों का ग्रुप बन जाएगा। यार बात समझ यस में सर। आई तो बताओ। यस सर, हमने 3 को लिया। जस्ट लाइक टारगेट जैसे फाइंड करे हाँ, एग्जैक्टली 2 पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, याद है वो वाली चीज। हाँ सर। एग्जैक्टली, सबको याद है, वही वाली एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब 3 का ग्रुप किसके साथ बनेगा, 3 का ग्रुप उसके साथ बनेगा जो सम -3 होगा। सम-3 क्या होगा, 3 होगा। तो क्या एक और 3 मौजूद है? हाँ, एक और 3 मौजूद है, तो वो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, वैसे करते करते तुम पूरे ग्रुप में ट्रैवर्स कर लो, काउंट देखते रहो, काउंट घटाते रहो, जब तुम पूरे ग्रुप में ट्रैवर्स कर लोगे तब एट द सेम टाइम प्रोडक्ट भी लेते रहो, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट भी लेते रहो, लास्ट में आंसर को। ठीक है, तो से इस अप्रोच से तुम देखोगे हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी तो हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाया O ऑफ n काउंट फाइंड करने के लिए। फिर हमने एक लूप चलाया ये वाला, फिर हमने ये लूप चलाया जिसमें हमने फाइंड किया कि क्या ग्रुपिंग बन रही है कि नहीं, वो भी O ऑफ n में। फिर हमने तो और फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में ही क्वेश्चन बन जाता है, गिवन कि यहाँ पे मैप लेना पड़े, और मैप की भी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि मैप भी n साइज तक का हो सकता है। तो दोनों में बेस्ट कौन सा होएगा सर वैसे? हाँ, तो तुम बताओ इसमें, अगर हम कंसर्न ये है, अप्रोच होगा सर। टाइम से कंसर्न है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी कम है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम है। O ऑफ n, यस ऑफ n वाली कम है, लेकिन यस O ऑफ n में एक एक्स्ट्रा ट्रेड ऑफ, जो एक एक्स्ट्रा चीज जो ऐड हो रही है वो क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस। ठीक है, ये वाली चीज है। ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर हुआ, इसका कोड करें, या फिर कोई है सर जिसको सॉल्यूशन का लॉजिक नहीं समझ में आया? समझ गए सर। अगर बेस्ट कोई मतलब दोनों अप्रोच में से बेस्ट पूछे तो फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ अकॉर्डिंग टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, इसे तुम बोल देना, ऐसा तो एक्सप्लेन करके बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बोलूंगा कि पहले इसी को बनाना। हाँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें दिख रही है कि सॉर्टिंग भी यूज होगी और ये भी यूज होगा, लेकिन इसमें स्पेस लगेगा, तो पहले इसी को बनाओ, ON वाला अप्रोच बनाओ, और बोल दो कि इसमें ऐसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को घटाना है, कांस्टेंट स्पेस में बनाना है, तो सॉर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरवल को इतना बोल देना। अगर वो बोलता है कि नहीं, कि नहीं, मैं तुम कांस्टेंट स्पेस में बनाओ, पूछ लेना कि कांस्टेंट स्पेस में बनाओ, तब सॉर्टिंग वाला बनाना, नहीं तो इसी को बनाना। ठीक है, कोड करें अब। सर यस सर। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर दूं, ये तो
ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इस अप्रोच में सबसे पहले क्या करते हैं, बोलो। एक मैप डिफाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, यस। और उसके बाद ग्रुप उसके चलाओ। बाद ये पहले एन ले लो, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी हम एन निकाल। ले लो, एन ले लो, पहले एन ले लो। क्या नाम है, स्किल नाम है ना। यस। ठीक है, अब ईच ग्रुप सम भी निकाल लें ऊपर ही सर। सेम जब तुम मैप में स्टोर करते रहोगे, मतलब हम तो अरे में हम ट्रैवर्स कर ही रहे हैं, जब ट्रैवर्स कर ही रहे हैं उसी समय तुम सम भी निकाल लो। सही बात है, तो एक ले लो तुम टोटल सम। टोटल सम अभी 0 है, ठीक है। अब अरे में ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो, ठीक है। लेट कुछ बोल दो, i equals to 0, i less than n, i plus plus, ठीक है। यस। टोटल सम प्लस इक्वल्स टू स्केल ऑफ i, ठीक है। अब मैप में हर नंबर का काउंट डालते जाओ। मैप डॉट क्या होता है, पुट होता है, सेट होता है, सेट होता है। ठीक है। मैप डॉट सेट, स्केल ऑफ i में कितना काउंट होगा, 1 मैप डॉट डॉट गेट। गेट मैप करोगे। डॉट गेट पहले गेट करोगे कि अगर वो पहले से तो मौजूद नहीं है, मौजूद तो +1 Yes. करोगे। मैप डॉट गेट, अगर वो आ गया 0 या अनडिफाइंड तो 0 रिटर्न करो, और ये जो भी आएगा उसमें +1 कर दोगे। बात क्लियर है, हमने ये चीज पहले भी किया है, ये क्लियर है। Yes, लाइन sir. 45 यस सर लाइन Yes, sir. क्लियर है। तो हमने लूप चला के कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है उसका काउंट मैप में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हमें, मैंने क्या बोला था, कंडीशन चेक करो कि क्या आंसर पॉसिबल है या नहीं। तो वो कंडीशन चेक करने का तरीका, कितने ग्रुप होंगे, तो तुम्हारी मैं लिख देता हूँ, कितने ग्रुप बनेंगे। काउंट ऑफ ग्रुप, काउंट ऑफ ग्रुप क्या होगा, n/2 होगा। अगर n नंबर है तो 2 का कितना ग्रुप बनेगा। यार तुम लोग बोलते जाओ, चैट में तो बोलते जाओ। हाँ सर। ठीक है, चैट में क्यों नहीं बोल रहे हो यार, समझ में आता है ना। या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ और करते हैं, ऐसा लग रहा है अगली बार इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन करें। नहीं सर नहीं। नहीं नहीं, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हें करना ही है, उससे तो कोई वो नहीं है, भाग नहीं सकते हो तुम उससे, वो तो करना ही है, ठीक है। जब जो क्लास में पढ़ा था वो समझ में आ रहा है तो ये बताते हो चैट पे, ठीक है। अगर n है तो ग्रुप कितना बनेगा, n/2। n/2 हमें देखना है कि क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब टोटल सम मॉड्यूलो, टोटल सम कंप्लीटली डिविजिबल होगा नंबर ऑफ ग्रुप से, मतलब जितना भी सम है उसको हम इक्वली ग्रुप में बांट पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बांट पा रहे हैं, मतलब अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिंपली आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिटर्न कर दो -1, ठीक है। अब इसके आगे हम आगे, इसके आगे आगे मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो हर ग्रुप का सम कितना होगा, ईच ग्रुप सम क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, चैट पे तो बोलो। टोटल सम बाई n/2। टोटल सम बाय नंबर ऑफ ग्रुप, यस, नंबर ऑफ ग्रुप, काउंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये होगा, यस। ठीक है। अब आ जाओ और देख लो हर नंबर का कॉम्प्लीमेंट मौजूद है या नहीं। तो लूप में फिर से ट्रैवल करो, लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। मैं तुम्हारे लिए ना, मतलब लाइनें बढ़ा के लिख रहा हूँ, ये सब शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे नाम दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए जब तुम कोड पढ़ो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हर नंबर का कॉम्प्लीमेंट कितना होना चाहिए ताकि हम उसका ग्रुप बना लें। each group sum ग्रुप सम माइनस each group sum minus
स्किल्स ऑफ आई, मैप ऑफ आई, मैप ऑफ आई होएगा सर, मैप ऑफ आई होगा, सॉरी स्किल्स ऑफ आई। स्किल्स ऑफ आई। अब हम देखेंगे क्या कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में, ये देखेंगे अब, ठीक है। इफ मैप मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट या मैप डॉट हैज, मैप डॉट हैज, एक ही बात, एक ही बात। मैप डॉट हैज गेट से भी हो, अगर मैप में कॉम्प्लीमेंट है या नहीं, अगर नहीं है, अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है मैप में कॉम्प्लीमेंट, और अगर है लेकिन उसकी काउंट 0 हो चुकी है, मतलब वो था लेकिन किसी के साथ उसका पेयर ऑलरेडी बन गया, मतलब अगर पहली केस अगर मैप में कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, दूसरी केस मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में आंसर रिटर्न नहीं, उस केस में भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिटर्न कर दो -1। ये वाली चीज समझ में आई? मतलब हमें चाहिए था कि 3 आ जाए, मतलब पहला नंबर लिया 3 लिया तो दूसरा नंबर भी 3 होना चाहिए ताकि सम 6 आ जाए। तो हमने देखा कि 3 का ग्रुप किसी और के साथ बन चुका है, काउंट 0 हो चुका है 3 का ग्रुप किसी और के साथ बन चुका है, हम दूसरा 3 का ग्रुप नहीं बन सकता, और ऐसा एक और 3 नहीं है, उस केस में आंसर -1 होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, हमने मैप में देखा कि अच्छा एक 3 है, हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, दूसरा 3 चाहिए, दूसरा 3 मैप में है ही नहीं, मान लो इसमें तो है, मान लो नहीं है तो उसके समय -1, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे चेक कर लिया, मतलब ये चीज नहीं है, मतलब हाँ ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया। उस केस में क्या करोगे, ग्रुप बन गया तो तुम, मैंने क्या बोलता, प्रोडक्ट का सम स्टोर करते जाओ, तो यहाँ पे एक ले लो, सम ऑफ ग्रुप प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट इक्वल्स टू, अभी स्टार्टिंग में ले लो 0, ठीक है, मतलब आंसर एग्जिस्ट करेगा, ग्रुप बन गया वो दोनों का, स्किल का और स्किल के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू वो दोनों का प्रोडक्ट, वो दोनों का प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ठीक है। तो हमें तो कॉम्प्लीमेंट मिल गया था, तो तुम एक काम करो, तुम कॉम्प्लीमेंट वाले चीज का काउंट घटा दो। हाँ कॉम्प्लीमेंट तो मिल गया, तो कॉम्प्लीमेंट वाली चीज का काउंट अब क्या करोगे, घटा दोगे। हाँ एक कॉम्प्लीमेंट ट्रैवर्स हो गया, वो ग्रुप में हमने डाल दिया, ठीक है। तो क्या करो, मैप में मैप डॉट पुट कॉम्प्लीमेंट का काउंट घटा दो, मैप डॉट, मैप डॉट सेट ना होगा सर, अरे हाँ यार जावा में पुट होता है, ठीक है। मैप डॉट सेट क्या होगा, मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट -1, कॉम्प्लीमेंट -1, ठीक है। तो ये लूप चलाओ, ठीक है। अब अंत में क्या रिटर्न करोगे, अब मुझे बताओ। सर ये फॉर लूप n/2 बार नहीं चलेगा क्या 50 से? हाँ मैं यही पूछ रहा था, ये अंत में क्या रिटर्न करोगे, प्रोडक्ट देखो सम ऑफ ग्रुप देखो देखो, पहला अप्रोच पे आओ, पहला अप्रोच तुम्हें याद है जिसमें सॉर्ट कर रहे थे यार, ये यस सर, चुप मत हो Yes, यार, sir. जो समझ में आ रहा है वो भी यस बोलो, सर, यस सर। ठीक है। पहले जहाँ सॉर्ट कर दिया था हमने, 1 2 3 3 4 5, ठीक है, ये हमने कर दिया था। फिर हमने सॉर्ट करने के बाद क्या क्या था, 2 पॉइंटर लगाया था कि एक बार ये, फिर एक बार ये दोनों, फिर एक बार ये दोनों। तो अगर n = 6 है तो इटरेशन कितनी बार हो रहा है, हम इस लूप में कितनी बार घूम रहे हैं, लूप कर रहे हैं, 3 बार, तभी ना, मतलब
क्योंकि हम दो नंबर को एक बार में ले रहे हैं, एक बार में एक ही नंबर को नहीं ले रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ, अगर हमें पेयर निकालने हैं तो पेयर तो 3 है ना, तो पेयर का सम मतलब 3 पेयर का सम होगा ना, हमें लूप 3 बार चलानी होगी ना। लेकिन यहाँ लूप n बार चल रही है, यहाँ लूप n बार चल रही है और हर नंबर के लिए वापस से कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया जा रहा है। उस केस में जो प्रोडक्ट आएगा ना वो दुगना आ जाएगा, और लास्ट में जब हमको रिटर्न करना होगा ना, हम इसका बाई 2 करके रिटर्न करेंगे। मतलब हमने एक ही ग्रुप को 2 बार इटरेट कर लिया है, एक ही ग्रुप पे 2 बार आ चुके हैं, इसीलिए इस केस में जो भी आंसर आएगा उसको बाई 2 करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चला के देख लेते हैं। और सर ये 60 लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 60 ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई रहेगी शायद। वैसे ये बात भी सही है, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए वो हमने वहां पे डाल दिया। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, देखो ये भी चल गया। ठीक है, अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। और सर ये लास्ट में सम ऑफ ग्रुप प्रोडक्ट बाय 2 बाय क्यों किया सर? ठीक है, और किसी को ये डाउट है? और किसी को ये डाउट है? बोलो। ठीक है, देखो तुम्हें अप्रोच 1 बताया था ना मैं। देखो n नंबर है तो ग्रुप कितनी बनेगी? एक ग्रुप में 2 लोग हैं, n नंबर है तो n/2 इतनी ग्रुप बनेगी। 10 लोग हैं तो 5 लोग की ग्रुप बनेगी, 5 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट जो हम हर इटरेशन में कर रहे हैं, ये तो हम n टाइम्स कर रहे हैं। हमें n टाइम्स करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें सारे नंबर को देखना है। n टाइम्स कर रहे हैं तो इससे एक्चुअली हम बताए क्या होता है, एक ग्रुप 2 बार चल रही है, एक ग्रुप 2 बार सम में ऐड हो जा रही है। हर ग्रुप मतलब हर ग्रुप सम में 2 बार ऐड हो रही है। तो लास्ट में जब आंसर रिटर्न करना होगा तब बाई 2 करके रिटर्न करेंगे। समझ में आया ये वाली चीज कि इसको मैं वो ड्रॉ करके दिखाऊं, या फिर मुझे लगता है समझ में आगे सर आगे। आगे समझ में? ठीक सर है, एक टाइम बार कॉम्प्लेक्सिटी क्या? हाँ समझ गया सर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बिकॉज कम O of n O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 ओफेन 1। ओफेन ओफेन अभी बताया था क्या? n ओफेन सर। ठीक है, सर क्वेश्चन था सर, फर्स्ट लाइन में जाइए एक बार ऊपर। सर यहाँ पे लाइन नंबर 37 में न्यू मैप के अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो भी चल। सर क्या डिफरेंस है दोनों में, ब्रैकेट और बिना ब्रैकेट में? क्या डिफरेंस है दोनों में? ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट, इसका बात कर रहे हो? हाँ उस ब्रैकेट के बिना भी चलता है सर कभी कभी, और उस मतलब क्या उससे क्या है? यार देखो, मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया था एक बार। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक चीज देखो। जावास्क्रिप्ट में तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट पे ही काम करते हैं। ठीक है, मतलब जब हम ऐसे लिखते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू ये, जावास्क्रिप्ट को समझ में आ जाता है कि एक अरे टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ और उससे ये रेफरेंस कर दो जिसका नाम हमने ए दिया है। ठीक है, उसी तरह और भी टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है ऐसा, मतलब लेट बी इक्वल्स टू ये कर दो। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी एक टाइप का मैप या जेसॉन हुआ। ठीक है, उसको पता है कि इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। उसी तरह ये तो पहला तरीका है। दूसरे तरीके में क्या होता है, दूसरे तरीके में ए इक्वल टू न्यू अरे, और बी इक्वल टू न्यू मैप। ये एक तरीका है जावास्क्रिप्ट बोलने का कि मेमोरी में
एक ऑब्जेक्ट बना दो मैप के टाइप का, न्यू मैप, किस नहीं, टाइप का, मैप के टाइप का, और न्यू मतलब मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ मैप के टाइप का, और उसको रेफरेंस कर दो बी से, मतलब बी उसको डोनेट करेगा। नहीं, मैं बोल रहा था सर, ये मैप के आगे जो पैरेंथेसिस लगाते हैं उसके सिवाय भी बनता है, तो मैं हाँ पैरेंथेसिस। हाँ, जावास्क्रिप्ट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा जावा में नहीं चलेगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके बिना भी शायद चल जाए। भाई वो जावा वो लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज है, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज है, ठीक है। हाँ सर वही। तो उसने जावास्क्रिप्ट में इतना चीज आसान कर दिया है ना कि अगर तुम इसको भूल भी जाओ फिर भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को बनाने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। ठीक है, ये वाली चीज, ये वाली क्वेश्चन सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम है एच इंडेक्स। इसमें करना क्या है, एक अरे दी हुई है, ठीक है। एक अरे दी हुई है, साइटेशन समझते हो? हाँ या ना बताओ, साइटेशंस क्या होता है समझते हो? नहीं नो सर। सर, नहीं समझते। ठीक है, रिसर्च पेपर में साइटेशन क्या जाता है ना कि एक रिसर्च पेपर में कितने साइटेशंस हैं, किसके किसके साइटेशन है, मतलब हमने उसकी स्टडी की है, मतलब उससे रेफरेंस लिया है। अच्छा ठीक है, साइटेशंस भूल जाओ, इसको आसान भाषा में समझाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, साइटेशन क्या है ना, वहां तुम एज्यूम कर लो कि वो उसका मतलब डायग्राम है, मतलब बिल्कुल नहीं होता है वो, मतलब बिल्कुल नहीं होता है। तुम्हारे समझने के लिए, क्वेश्चन आसान करने के लिए, साइटेशन मतलब डायग्राम मान लो अभी के लिए। एक अरे ऑफ इंटीजर दी हुई है, ठीक है, और वो डोनेट कर रही है कि हर पेपर में कितने डायग्राम है। टोटल 5 पेपर है, 5 पेपर है, हर पेपर में कितने डायग्राम है वो दी हुई है, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एच इंडेक्स, एच इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एच इंडेक्स क्या होता है, एच इंडेक्स का मतलब हुआ कि वो नंबर एच तुम्हें बताना है, वो नंबर एच, कोई इंडेक्स रिटर्न नहीं करना है, तुम्हें एक नंबर एच बताना है, जिसका मतलब है एच आउट ऑफ एन, एच आउट ऑफ एन पेपर्स हैव एटलीस्ट एच डायग्राम, और जो पेपर बच गया मतलब एन माइनस एच पेपर में एच से कम डायग्राम होंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया? नहीं समझा सर। ठीक है, तो यार तुम लोग, मैं देखो, मैं एक ही चीज तुम लोग से मांग रहा हूँ, वो अटेंशन, अटेंशन, ध्यान, पूरा ध्यान से क्लास में दो। अगर मोबाइल चला, इंस्टाग्राम चला तो वो सब मत करो, ठीक है। इंस्टाग्राम मोबाइल चला रहे हो तो वो अभी मत करो, 2 घंटे के लिए, क्लास तो खत्म ही होने वाली है, ज्यादा टाइम है नहीं। ये क्वेश्चन करो, क्या बोल रहे हो? ठीक है, देखो, तुम्हें एक अरे दी हुई है, ठीक है। ये क्या डिनोट कर रहा है, तुम्हारे तुम्हारे लिए साइटेशन, तुम्हारे लिए ये साइटेशन जनरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन साइटेशन पे मत जाओ, समझो डायग्राम, ठीक है, डायग्राम, ठीक है। डायग्राम का काउंट, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 5 है। 5 पेपर में, हर पेपर में कितना डायग्राम है वो डिनोट कर रहा है। पहले पेपर में 3 डायग्राम है, एक में 0 है, एक में 6 है, एक में 1 है, एक में 5 है। यहाँ तक क्लियर है? डायग्राम का सर। काउंट कर रहा है हर पेपर में, यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है, जितने लोग हो अभी, ठीक है, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया है एच इंडेक्स बताने। एच इंडेक्स एक टर्म है, एक प्रॉपर टर्म है, ये क्वेश्चन से नहीं आया है, एक प्रॉपर टर्म है। एच इंडेक्स बताने मतलब कुछ करना कुछ नहीं है, तुम्हें एक नंबर एच बताना है, एक नंबर एच बताना है। और नंबर एच कौन सा होगा तुम्हें बताना है, कि वो नंबर एच बताना है जिसमें, जिसमें एच पेपर, एच पेपर हैज
एटलीस्ट H डायग्राम, H पेपर हैज एटलीस्ट H डायग्राम, और बच कितने पेपर गए? n-h पेपर बच गए, तो n-h पेपर में लेस देन H डायग्राम होना चाहिए। तो तुम्हें बताना है वो H क्या है। अभी भी समझ में नहीं आया? सर अभी तो समझ आया, लेकिन इसका आउटपुट 3 कैसे आ रहा है? तुम देखो, ठीक है, इसका H क्या आ रहा है? H का आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब 3 पेपर हैज एटलीस्ट 3 डायग्राम। यहाँ पे 3 पेपर है जिसमें कम से कम 3 डायग्राम है। यस ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, यस और बाकी जो पेपर बच गया n-h, कौन कौन सा पेपर बच गया? 0 1 और 1, ये दोनों में H से कम डायग्राम है। यस सर, यस। तुम्हें यही H रिटर्न करना है। सर क्या? H में एटलीस्ट, तो H को तो हम मान लो कि 6 भी लिख सकते थे वैसे फिर कि मिनिमम H रिटर्न करना है शायद वो, नहीं मैक्सिमम H रिटर्न करना है। मैक्सिमम 1 इज टेकन एज द H इंडेक्स। हाँ सर हमें ऐसे एक नंबर निकालना है जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट। नहीं 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 नहीं, ये 2 लाइन देखो, अच्छा से समझो। तुम्हें एक नंबर H बताना है ताकि H पेपर, इसमें से H मतलब काउंट है, कम से कम H पेपर में H नंबर ऑफ डायग्राम हो। सर क्वेश्चन में फिर मैक्सिमम का मतलब यही हुआ ना कि एटलीस्ट जो H इंडेक्स हम बता रहे हैं उससे मैक्सिमम नंबर वो एटलीस्ट प्रेजेंट हो ना। नहीं नहीं एक्चुअली सर हम ऐसे एक नंबर एरे के अंदर एक ऐसे नंबर प्रेजेंट होना चाहिए जो नहीं, एक सेकंड मैक्सिमम। रुको, एक सेकंड रुको, मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। तुम्हें जो ये नंबर H बताने हैं ना, ये एक काउंट है, ये अरे का नंबर नहीं है, ये कोई इंडेक्स भी नहीं है। H पेपर, टोटल कितने पेपर दिए हुए हैं? टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हैं? 5 n कितना है यहाँ? 5। 5 ठीक है, तुम्हें बताने हैं एक नंबर H बताना है। वो H नंबर मतलब काउंट H बताना है जिसमें उतने पेपर में, H पेपर्स में कम से कम H डायग्राम हो। मतलब इसका आंसर 3 आ जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर 3 आता है। तुम देखोगे 3 पेपर में कम से कम 3 डायग्राम है। वो कौन कौन सा पेपर है? इसमें 3 डायग्राम है, इसमें 3 डायग्राम है, इसमें 3 डायग्राम है, और जो बाकी के पेपर बच गए उसमें नहीं सर, तो फिर यहाँ पे तो फिर ये भी हो सकता है ना कि जैसे 1 को हम अगर आउटपुट में दें तो एटलीस्ट 1 डायग्राम तो सब में हो रही है और एक 0 भी हो रहा है उसमें। नहीं, रुक जाओ, इससे कांस्टेंट पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तुमने दूसरा कांस्टेंट पढ़ा, बाकी में जो पेपर बच गई उसमें H से कम होने चाहिए। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तुम्हारे केस में? सर 1 लें तो उसमें भी तो हो जाएगा ना। अच्छा, मतलब इसका अगर आंसर 1 ले, यस सर। अगर इसका आंसर 1 ले, मतलब एक पेपर है जिसमें कम यस से कम एक डायग्राम है। यस, एक या एक आधा भी पेपर है। ठीक है, एक पेपर है जिसमें कम से कम एक डायग्राम है। ठीक है, एक पेपर है, नहीं तुम देखोगे एक से ज्यादा पेपर है। तुम्हें मैक्सिमम रिटर्न करना है, मैक्सिमम H इंडेक्स। मैक्सिमम जो हो सकता है H इंडेक्स वैल्यू वो रिटर्न करना है, जो वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है H की। बात समझ रहे हो? मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं, 1 से बड़ा भी तो कोई हो सकता है। मतलब तुम बोलोगे कि नहीं H2 ले लेते हैं, अगर H2 लें, ऐसा कितना पेपर है जिसमें कम से कम 2 डायग्राम है? 1 2, लेकिन तुम देखोगे सिर्फ 2 ही पेपर नहीं है, 3 पेपर है ना जिसमें कम से कम 2 डायग्राम है।
तो तुम्हारा ये तो गलत हो जाएगा, तुम्हारा h इक्वल टू 1 भी गलत हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा तुम्हें, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। तुम लोग को रुको, मैं क्वेश्चन का लिंक दे रहा हूँ, 1 मिनट पढ़ो क्वेश्चन। राइट सर, राइट। क्वेश्चन का लिंक पढ़ो एक बार, सॉल्यूशन मत पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि सॉल्यूशन तो गिवन होगा ही हर जगह। एक ये 2 मिनट के लिए पढ़ो, फेस पे डिस्कस करते हैं, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, लिंक खोल के। पढ़ा? यहाँ कुछ हाँ बोल, सर पढ़ा। ये हाँ पढ़ा? सर पढ़ा। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि h Yes, इक्वल sir. टू 1 क्यों नहीं होगा, या फिर h इक्वल टू 2 क्यों नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, h का रेंज बताओ, h कितना हो सकता है? h का डिनोट करता है काउंट ऑफ पेपर, काउंट। h कितना हो सकता है यार, बताओ h कितना हो सकता है? सर एन एन से कम हो सकता है सर, जो एरे का। जीरो से लेके n तक की कोई वैल्यू हो सकती है h, यस। हो सकती है ना? तो ये h का काउंट है। फिर तुम वो लेके बनाते रहो। अगर h 0 होगा तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, h1 होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, h2 है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, h3 है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये तुम देखते रहो। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि सोल्यूशन पे आऊं? या तुम लोग तो गजब वो कर दियो, बताओ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि सोल्यूशन पे आऊं? देखो सर जरूरत है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी टाइम है, एक्सप्लेन भी हो जाएगा, सब कोड भी लिखा जाएगा, टाइम है। सर क्वेश्चन फिर से थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन कर दो। इजी बात, चलो ठीक है। ठीक है, एन पेपर दी हुई है, एन क्या है, एन पेपर्स, एन पेपर दी हुई है, और हर पेपर में कितने डायग्राम हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, एक में 3, एक में 0, एक में 6, एक में 1, एक में 5। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हाँ सर। तुम्हें एक नंबर h बताना है, तुम्हें एक नंबर h बताना है। h नंबर h वो क्या होगा, काउंट ऑफ पेपर मतलब काउंट बताना है पेपर का। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो भी नंबर तुम h चुनोगे उसका मतलब हो जाएगा h आउट ऑफ n पेपर में h डायग्राम्स हैं। ठीक है, और इसके 2 मतलब होंगे। और जो पेपर बच गए, कितने पेपर बच गए, n-h पेपर बच गए। तो जितने पेपर बचे हैं उन सब में n-h पेपर हैज लेस देन h डायग्राम। ठीक है, ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है h, और अगर एक से ज्यादा है तो मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करो। ठीक है, अब
अब 2 मिनट के ध्यान से सुनो। अब एक काम करते हैं, कौन सा पेपर में कितने डायग्राम है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर फिर से सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन इसका पता है क्या है? इसका सॉल्यूशन है h=3। मतलब ऐसे 3 पेपर हैं, 3 ऐसे h क्या है 3, ऐसे 3 आउट ऑफ n पेपर हैं, 3 आउट ऑफ 5 पेपर हैं जिनमें h डायग्राम है, एटलीस्ट h डायग्राम है। ठीक है, तो ऐसे वो कौन से वाले पेपर है? 3, 6 और 5, मतलब ऐसे 3 पेपर हैं जिनमें एटलीस्ट 3 डायग्राम है। तो कितने पेपर बच गए? n-h पेपर बच गए, 2 पेपर बच गए, और बाकी दोनों में कितने डायग्राम होने चाहिए? h से कम होने चाहिए। तो जो पेपर बच गए, तुम देखो 0 और 1 बच गए, वो दोनों में h मतलब 3 से कम डायग्राम है। ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अगर ऐसा 1 से ज्यादा h आता है तो तुम्हें सबसे बड़ा वाला h रिटर्न करना है। ये सर क्लियर हुआ सर अभी। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? अब सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है ये बताओ। क्या आ रहा है? कुछ भी आ रहा है तो बताओ। देखो देखो यार, देखो एक चीज तुम्हें बताता हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चन जानबूझ डिस्कस कराता हूँ जो अलग हों, जिससे तुम्हें पता चले कि कहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सोचो एक सेकंड के लिए, सॉल्यूशन मत देखो। यहाँ तुम सीखने के लिए आए हो, तुम पहले सोचो कि यहाँ पे क्या चाहिए हमें। सर इसमें हम क्या करेंगे, एक में सर काउंट कर लेंगे कि कितने सारे बुक में कितने नंबर्स ऑफ डायग्राम है सर, ताकि वो के को हम इंक्रीज, एच का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो उससे हम देखेंगे कि मेरे पास इतने हैं जिसमें इतने इतने डायग्राम है सर। तो मतलब ये नंबर ऑफ डायग्राम को हम एक में स्टोर करके रखेंगे सर। ठीक है, मतलब तुम तो सही तो बता रहे हो अगर तुमने पढ़ा है तो, लेकिन बात है कि हम क्यों कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्यों करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एच को जब इंक्रीज करेंगे तो उतना हमको नंबर ऑफ बुक्स चाहिए जिसमें उतना कम से कम उतना डायग्राम रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। सर अब इसमें एक तरह से हम पीक एलिमेंट अगर ढूंढे तो क्या ऐसा चलेगा क्या? नहीं, पीक एलिमेंट ढूंढे तुम क्या करोगे? क्योंकि एरे डॉट सॉर्ट करें और हम फिर आगे वाले से कंपैरिजन कराएं, जैसे मिड एलिमेंट निकाला और उसके हम्म, वाला एलिमेंट को काउंट किया कि हाँ उससे मतलब कि ग्रेटर देन वैल्यू है कि नहीं है, उतने अवेलेबल है कि नहीं। नहीं तो तुम्हें ये थोड़ी करना है वो उससे ग्रेटर है या नहीं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। ये डाउट क्लियर कर, अभी टाइम है, चलो मैं टाइम है अभी। ठीक है, अगर अगर सॉर्ट कर दिया 0 1 3 5 6, यस, ठीक है, इसको सॉर्ट कर दिया तो फिर तुम क्या बोल रहे हो, क्या करेंगे? इस पे 2 पॉइंटर चलाएं और हाँ, मिड वैल्यू निकालें जहां से हमें ग्रेटर देन मिल रहा है, इट मींस ठीक है। हाँ, नहीं फिर क्या चेक करोगे मैं निकालने के बाद? यहाँ से चेक करेंगे कि एटलीस्ट इतनी वैल्यू आगे है कि अवेलेबल की नहीं है। इतनी वैल्यू आगे अवेलेबल है या जो नहीं। 3 हमें और मिलेगा, 3 से आगे की वैल्यू चेक करेंगे क्योंकि इससे अच्छा आगे ठीक है, ठीक है, वैल्यू तो एक हमेशा सेकंड बड़ी को, होगी। एक सेकंड रुको। अगर यहाँ पे 2 नंबर और होते, 1,1 होता, मिड आता, कहाँ पे मिड आता? 1 0 1 2 3 4 5, मिड आ गया यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आएगा। यस, हाँ, ठीक है फिर।
इससे आगे की वैल्यू में तो फिर आ जाएगा वैसे सेम, 1 एटलीस्ट 4 टाइम्स प्रेजेंट है, वो नहीं मिलेगा 1, मतलब मैप अगर हम उसमें सर्च। हाँ हाँ हाँ, तुम बता एक्चुअली सोच गलत नहीं रहे हो, तुम सोच सही रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद का सारा नंबर इससे बड़ा है, यस मतलब इसके बाद कितने नंबर बच रहे हैं इसको मिला के, 4 नंबर। यस तो चारों पेपर में कम से कम एक डायग्राम है, यस ठीक है। इससे मिलता जुलता अप्रोच है, तो सही सोच रहे हो, इससे मिलता जुलता अप्रोच है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करो, ठीक है। अब सबसे पहले बताइए क्या करो, सबसे पहले तुम्हें काउंट स्टोर कर लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि सर मैं काउंट क्यों स्टोर करूं, काउंट स्टोर करने का यहाँ पे क्या रीजन है। और काउंट ऐसे स्टोर मत करो, मतलब तुम्हें काउंट स्टोर करना है कि कितने पेपर हैं, मतलब मतलब इस टाइप का, जैसे तुम एक अरे ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन काउंटिंग सॉर्ट से बनती है, मैं जो अप्रोच बताने जा रहा हूँ ये काउंटिंग सॉर्ट का अप्रोच है, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट याद है ना, जिसमें काउंट स्टोर करते थे, याद है ना। अभी तक यस जितने सर, लोग पूछ रहे हो, आधे लोग तो छोड़ दिए पता नहीं समझ में नहीं आया तो, ठीक है। यस काउंटिंग सर, काउंटिंग सॉर्ट में क्या करते थे, इसमें इसकी रेंज का, एरे मेंटेन करते थे n+1। हाँ हाँ हाँ, तो n+1 साइज का ये ले लो, n+1 साइज का हमने ये ले लिया, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें स्टोर करते जाओ, 3 आया, हाँ 3 आया, 0 आया, हाँ 0 भी आ गया, 1 6 आया। तो अगर 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 अपना कोई भी नंबर n से बड़ा हो, मान लो यहाँ पे होता 11 भी, यस यहाँ पे होता 11 भी, ठीक है। हाँ अब ये वाला है, देखो देखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 आया यस तो 3 को स्टोर कर लो, वो 0 आया 0 को स्टोर कर लो, 6 आया तो 6 को स्टोर कर लो, यस 1 आया 1 को स्टोर कर लो, और क्या आ गया 5 आया 5 को स्टोर कर लो, और 11 आया। 11 स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 स्टोर करने का जगह ही नहीं है, हमने n+1 साइज का लिया है। यस मतलब कि मतलब कि बोलने का मतलब ये कि अगर n पेपर है और किसी भी पेपर में n से भी ज्यादा डायग्राम हो, यस n से भी ज्यादा डायग्राम हो, उस केस में सबसे बड़ा वाले का काउंट बढ़ा दो। मतलब ये स्टोर कर रहा है एटलीस्ट किस पेपर में कितना डायग्राम है, ये वो स्टोर कर रहा है। ये बता रहा है कि 6 जो है उसमें, मतलब 6 से ज्यादा कितने पेपर हैं जिसमें 6 से ज्यादा काउंट आया है, ऐसे 2 पेपर हैं, यस ये वो शो कर रहा है। क्या तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ये, क्योंकि दिख लगा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा है क्या। ये क्वेश्चन कंटिन्यू करूं कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आ रहा है सर। देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट बचे हैं, समझ में आ जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये बोल्ड क्यों नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग से बात है, इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया। n+1 साइज का अरे लो, n+1 साइज का अरे लो, ताकि ताकि कौन सा पेपर कितनी बार आया है उसका काउंट स्टोर हो जाए, ठीक है। n से बड़ा साइज का अरे लो, 0 1 2 4 5, हाँ सिद्धार्थ हाँ सही बोल रहे, 0 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 है। तो n+1 साइज का ले लो अरे, ठीक है। और स्टोर करते रहो काउंट, ठीक है। 0 एक बार आया, 1 एक बार आया, 6 एक बार आया, 5 एक बार आया, उसके बाद क्या आया, 0 6 3 5
3 भी एक बार आया, और 11 भी तो एक बार आया है। 11 भी एक बार। हाँ 11 भी है, यहाँ पे 11 भी है। यस। ठीक है, अब 11 स्टोर करने का जगह नहीं है, बोलने का मतलब, तो 11 अगर जब भी स्टोर करने का जगह ना हो, तब जो मैक्सिमम काउंट है, मैक्सिमम काउंट मतलब जितने पेपर दिए हुए हैं, n पेपर दिए हुए हैं, तो उसके इंडेक्स पे स्टोर कर दो। n क्या है, n 6 है, n यस 6 पे जाओ और काउंट बढ़ा दो। इसका मतलब ऐसे 2 पेपर हैं जिसमें कम से कम, ऐसे 2 पेपर है जिसमें कम से कम 6 से 6 या ज्यादा 6 एलिमेंट से है या ज्यादा 6 है। है। ठीक है, लेकिन तुम बोलोगे कि सर 5 में तो 1 है, यस 5 में तो 1 है, तो यहाँ पे हमें करना क्या था, मैं h का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था। अगर कोई भी नंबर n से बड़ा हो जाए, n से अगर वो नंबर बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें उतने सारे डायग्राम है, मतलब वो n से ही बड़ा होगा, तो वो हमें मैटर ही नहीं यस करता, हमें मैक्सिमम n ही मैटर करता है, हमें मैक्सिमम n ही मैटर करता है। हमें कोई भी नंबर n से बड़ा हो तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उसको n नहीं बढ़ा दो, क्योंकि जब तुम h इंडेक्स निकालोगे, h कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, h कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, या तो इक्वल हो सकता है या फिर वो हो सकता है n से लेस देन हो ज्यादा। सकता। ठीक है, इसीलिए अगर कोई भी पेपर में उससे ज्यादा डायग्राम है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम वाले का काउंट बढ़ा दो उसके जगह पे। यस ठीक है, तो ये वो डोनेट कर रहा है, बोलने का ये मतलब है। ठीक है, तो हमने एक काम कर लिया, काउंटिंग सॉर्ट में हमने काउंट रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना था, h की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो फाइंड करना था, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तुम इस अरे में जो अरे दिया हुआ है 3 0 6 1 5 11 11, इस वाली अरे में ट्रैवर्स करो, इस वाली अरे में ट्रैवर्स करो और उल्टा ट्रैवर्स करो इधर से, मतलब फॉर लूप लगाओ, i इक्वल्स टू n, n माइनस 1 i इक्वल्स टू n, जो मैं बता रहा हूँ, i इक्वल्स टू n से आखिरी तक, आखिरी मतलब इन द सेंस की 0। इसमें नहीं, सॉरी, इसमें क्यों ट्रैवर्स करोगे, तुम्हें तो ये दिखा है ना कितना पेपर में एटलीस्ट है, तुम इसमें ट्रैवर्स करो, सॉरी हाँ, क्योंकि मैक्सिमम हमने लास्ट में स्टोर कर रखा है, तुम इसमें ट्रैवर्स करो। ठीक है, इसमें ट्रैवर्स करो आखिरी से, इसमें ट्रैवर्स करो। ठीक है, और आखिरी इंडेक्स यहाँ पे क्या है, n होगा, क्योंकि अरे n+1 साइज की है, तो आखिरी इंडेक्स क्या है, n n से 0 तक ट्रैवर्स करो, से 0 तक ट्रैवर्स करो। और अब हर केस में तुम्हें एग्जैक्टली पता है, इससे पहले कोई तुम बोल देते हैं कि इंडेक्स से देखते जाओ कि कितने नंबर बच रहे हैं। ठीक है, तो यस पहले तो एक काउंट लेते जाओ, काउंट +1 करते जाओ, काउंट प्लस इक्वल्स टू ये जो भी अपने हैश आई का वैल्यू है, ये स्टोर करेगा कि वहां तक एटलीस्ट इतने पेपर हैं जिनमें उतना ही काउंट है। ठीक है, अब तुम अब कंफ्यूज मत होना, अब देखो अब बहुत आसान हो गया है, हमने काउंट स्टोर कर लिया, काउंट स्टोर करने के बाद मैक्सिमम, हमें h की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करनी है, इसीलिए राइट से ही इंडेक्सिंग, राइट से ही ट्रैवर्सल चालू करेंगे, राइट से ही, क्योंकि h कितना हो सकता है मैक्सिमम, जितना 6 n है, मतलब 0 से लेकर 6 तक हो सकता है, इसीलिए यहां से चालू करेंगे, यहां से चालू किए और इस हैश वाले एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं और एक काउंट रखते जाओ, काउंट। ठीक है, अभी काउंट 0 है, ठीक है, हम 2 पे आए तो हमारा काउंट कितना हो गया, 0 + 2 हो गया। अब तुम देखो कि क्या नंबर ऑफ पेपर, अभी जो हमारा पेपर है उसकी काउंट 2 आई है, मतलब अभी ऐसा 2 पेपर है जिसकी 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 डायग्राम 6 से ज्यादा है। ठीक है, तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, तुम्हें एक इफ कंडीशन लगाओ और तुम चेक करो क्या अपना काउंट आई से बड़ा है, क्या अपना काउंट आई से बड़ा है, आई अभी यहाँ पर है, आई कहाँ पे है, एन पे, आई एन पे है, मतलब यस इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना था,
हमें करना था h की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। हम यहाँ पर आए, यहाँ पे आए, हमें काउंट मिला 2, काउंट हमारी अभी 2 हो गई। तो यस हम देखना है कि क्या दो पेपर हैं जिनमें डायग्राम 6 से ज्यादा है, ये यही डोनेट कर रहा है। मैंने यस बोला था 2 पेपर हैं जिनमें डायग्राम 6 से ज्यादा है, लेकिन हमें क्या यही चाहिए? हमें क्या चाहिए? इफ काउंट, मतलब क्या काउंट, क्या हमारा h मिल गया है? काउंट वो h है होगा, ठीक है। क्या अपना काउंट i से बड़ा है? मतलब नो ये जो 2 है उस n 2 अपना अभी क्या है? ये n है, n अभी अभी 6 है ये, ठीक है। क्या 6 से बड़ा है? 6 से नो बड़ा नहीं है। अगर 6 से बड़ा होता तो आंसर मिल जाता। क्यों? क्योंकि उस केस में इसका मतलब क्या हो रहा था? उस केस में इसका मतलब अगर h इक्वल टू 2 होता, उल्टा समझो, अगर h इक्वल टू 2 होता मतलब ऐसे सिर्फ 2 ही पेपर हैं, ऐसे सिर्फ 2 ही पेपर हैं जिनमें काउंट 2 से ज्यादा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यस तो वो चेक करने का कंडीशन ये है, काउंट को तुम देख लो कि क्या काउंट अपने आई से बड़ा है, और जिस केस में भी वो आई के बराबर या आई से बड़ा आ जाए उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। अभी तो ऐसा है नहीं, ठीक है। अभी इसके अंदर है नहीं, तो अभी हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, हम वापस आएंगे इस पे 5 पे। यहाँ पे आए 5 पे, 5 पे आए, अब काउंट बढ़ा दो, तो यहाँ पे काउंट 2+1 हो गया। मतलब ऐसे 3 पेपर है, ऐसा 3 पेपर है 2+1 जिनमें कम से कम 5 डायग्राम है, नो ठीक है। ऐसा 3 पेपर है ना जिसमें कम से कम 5 डायग्राम। यस 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 भाई समझ रहे हो या नहीं? यस सर इसका ये मतलब है पीछे से वो ट्रैवर्स कर रहे हैं, ऐसा 3 पेपर है जिसमें कम से कम 5 डायग्राम है, ठीक है। हमें वो मिल गया, लेकिन फिर से कंडीशन चेक करो कि अपना h मिला है कि नहीं। क्या अपना काउंट i से बड़ा है? अभी i क्या है? 5। 5 i 5 है। अपना काउंट क्या है? 3 अपना काउंट क्या i से बड़ा है? नो नहीं, मतलब अभी तक आंसर नहीं मिला है, ठीक है। वापस आओ, वापस फिर से आगे बढ़ो, 4 पे आओ। 4 पे तो 0 है, यस नहीं होगा। 3 पे आ जाओ, 3 पे 1 है, तो काउंट क्या हो जाएगा? 3+1 4। 4 और आई क्या हो गया अभी? आई की 3 वैल्यू, आई किस इंडेक्स पे है? 3 ठीक है, आई अब 3 हो गया है। मतलब इसका मतलब ऐसे, मतलब इसका मतलब ऐसे 4 पेपर हैं जिनमें कम से कम 3 डायग्राम है। ऐसे 4 पेपर हैं जिनमें कम से कम 3 डायग्राम है। ऐसे 4 पेपर दिख रहा है तुम्हें? यस ठीक है। लेकिन क्या हमें अभी तक आंसर मिला है? तो काउंट ग्रेटर देन इक्वल यस टू आई है। काउंट क्या है? यस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू आई है। यस हाँ, अब उसको रिटर्न कर दो, क्योंकि वहां से फिर आई बढ़ने लगेगा। तुम्हें मैक्सिमम एच फाइंड करना था, तो तुम्हें आंसर मिल गया, 4 रिटर्न कर दो, तुम्हारा आंसर 4 है। काउंट 4 इट मींस 3 H4 है, H4 है। मतलब कम से कम 4 पेपर हैं जिनमें कम से कम 4 डायग्राम है। नहीं तो 4 इंडेक्स पे तो वैल्यू 3 थी सर, तो 3 रिटर्न करना होगा या 4? नहीं नहीं, तुम जो ये रिटर्न किए ये तुम्हारी यस H है। और तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? H का मतलब क्या होता है कि H पेपर में H डायग्राम हो। मतलब ओके क्या 4 पेपर है ऐसा? यस ऐसा 4, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बता रहा हूँ। ये -1 करके रिटर्न करेंगे ना? अच्छा सॉरी, मैं गलत बता रहा हूँ। यहाँ पे ना रिटर्न पता है काउंट नहीं कर रहे, रिटर्न इंडेक्स करेंगे, सॉरी। रिटर्न इंडेक्स करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसा यहाँ पे 4 पेपर नहीं है, ऐसे यहाँ पे 3 ही पेपर है। हाँ, यस जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसको रिटर्न करेंगे, ये एच बन जाएगा, ये एच नहीं बनेगा। यस मतलब ऐसा 3 पेपर है जिसमें कम से कम, सॉरी ऐसा 4 पेपर है, ये बता रहा है ऐसा 4 पेपर है जिसमें कम से कम 3 डायग्राम है, ठीक है। तो वो यस ये एच बनेगा, और ये एच रिटर्न कर दो। देखो ये क्वेश्चन, पता है ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन समझना डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ गया तो तुम्हें ये कम से कम ध्यान रहे कि अच्छा ये डिस्कस हुआ था क्लास में, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, ठीक है, फिर इसका कोड लिखेंगे, ठीक है। एक बार और रिपीट करूंगा मैं।
तो किसी को कभी खाना खाने जाना है तो थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट समझ लो, अच्छे से समझ लोगे तो कोड कल भी लिख सकते हैं, टाइम नहीं बचा तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है। अरे क्या था 30 क्या था, क्या क्या दिया हुआ था? 615 हाँ हाँ बोलो 615 30615। एक अपने से हमने क्या जोड़ा था? 11 ठीक है ठीक है। अरे दिया हुआ है, क्वेश्चन सबको क्लियर था, एच फाइंड करना था, एच क्या Yes. होता है ये तो क्लियर है, क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं है अभी, ठीक है। क्वेश्चन Yes. पढ़ना, हमें एच फाइंड करना था, तो हम ये करने का तरीका है काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट, और काउंटिंग सॉर्ट में क्या करते हैं, काउंटिंग सॉर्ट में काउंट फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं मैप में, ठीक है, मैप या Yes. एरे में। तो तुम n दिया हुआ है अभी, n इक्वल टू क्या है 6, n+1 साइज का अरे लो, n+1 साइज का, क्योंकि n+1 साइज क्यों ले रहे हैं, रेंज क्यों नहीं ले रहे हैं, रेंज के इक्वल, मैंने रेंज बोला था, क्योंकि जो h होगा, h कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। Yes. 6 पेपर है जिसमें इतने डायग्राम है, 8 पेपर आ जाए, कभी h इक्वल टू 8 होगा? नहीं। वही वाली चीज है, h कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, उतना पेपर ही नहीं है, ठीक है। तो तुम n+1 का अरे ले लो ताकि यहाँ पे अंतिम में n रहे, ठीक है। काउंट स्टोर कर लो, 3 आया एक बार, 0 आया एक बार, 1 आया एक बार, 5 आया एक बार, और 6 आया एक बार, 6 आया एक बार, और फिर 11। अब किसी पेपर में n से भी ज्यादा डायग्राम है तो हमें कोई मतलब नहीं, हम ये मान लो कि स्वयं में n ही डायग्राम है, मतलब हमें ये मतलब ही नहीं कि अगर n से भी ज्यादा डायग्राम हो जाते हैं, n 6 है लेकिन उसमें n से भी ज्यादा डायग्राम है, क्योंकि हमें h फाइंड करना था, और h में क्या कंडीशन है, h में कंडीशन है कि h वो पेपर है जिसमें एटलीस्ट h डायग्राम हो, तो h की रेंज कभी 6 के ऊपर जा ही नहीं रही है, तो कोई ऐसा पेपर जिसमें n से ज्यादा डायग्राम है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उसको मान लेंगे कि वो 6 डायग्राम से ज्यादा वाला पेपर है, तो यहाँ पे काउंट इंक्रीज कर दो इस 11 वाले का, ठीक है। ये अरे अभी बन गया काउंट, ठीक है। अब हमें जो h फाइंड करनी है उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इसीलिए इस काउंट एरे में उल्टा से ट्रैवर्सल स्टार्ट करो, और क्या करते जाओ, टोटल काउंट को स्टोर करते जाओ, टोटल काउंट, ठीक है। तो i अभी n पे है, टोटल काउंट अभी 0 है, तो जब i इस पे आएगा, n पे आएगा, तो काउंट क्या हो जाएगा 2 काउंट हो गया 2। इसका मतलब कि 2 पेपर है जिसमें i इक्वल टू क्या है, 6 से ज्यादा जिसमें डायग्राम, जिसमें एटलीस्ट 6 डायग्राम है, इसका ये मतलब है, ठीक। हमारा पर्पस अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि पर्पस हमें क्या करना था कि रेस्ट कितने पेपर बच जाते हैं, n-h पेपर्स में उससे कम डायग्राम होने चाहिए, ठीक है। तो वो देखने का कंडीशन क्या है कि काउंट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू i है, तब रिटर्न कर दो i, वो सिर्फ तभी हमें आंसर मिलेगा। तो अभी काउंट कितना आया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू i है? नहीं है, मतलब अभी आगे और फिर देखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 पे अगर काउंट क्या मिल गया, yes. मतलब ऐसे 3 पेपर हैं अभी, और n क्या हो गया 5, इसका मतलब ऐसे 3 पेपर हैं जिनका काउंट 5 है, जिनमें एटलीस्ट 5 डायग्राम है, ऐसे 3 पेपर हैं, yes. ऐसे 3 पेपर हैं जिनमें एटलीस्ट 5 डायग्राम है, yes. ठीक है। अब ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। क्या काउंट लेस देन इक्वल टू i है, लेस देन इक्वल टू i है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू i है? नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, 4 पे आओ, 4 पे क्या है 0, कुछ नहीं करना है, आगे आ जाओ, 3 पे आओ तो काउंट बढ़ जाएगा 3+1, तो हमें अब 4 पेपर मिल चुका है, और i क्या हो गया अभी
इसका मतलब ऐसे 4 पेपर है, एटलीस्ट 3 डायग्राम है, ठीक है। ऐसे 4 पेपर है जिसमें एटलीस्ट 3 डायग्राम है, यस 2 3 4 जिसमें एटलीस्ट 3 डायग्राम है। अब काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू n हो रहा है, यस मतलब काउंट ग्रेटर इक्वल टू मतलब हाँ यही सबसे बड़ा नंबर होगा, यही सबसे बड़ा h होगा। h यहाँ पे मिल गया है। अब इसके बाद जो h मिलेगा वो छोटा वाला h मिलेगा। क्यों? क्योंकि i बढ़ती जा रही है, सॉरी i घटती जा रही है, अब काउंट बढ़ता जा रहा है, इसीलिए यही वाला h को रिटर्न कर दो, तुरंत रिटर्न कर दो, तो h मिल गया। यही कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी को करने का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो तुम मतलब कोड कर लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन अभी समझ में आया कि दूसरी बार जब बोला यस सर सबको समझ में आया कि? यस सर। बोलो बोलो सर बोलो। 11 जो होगा, जो भी n+1 से ज्यादा जो भी एलिमेंट होगा उसको n कहाँ पे स्टोर करेंगे मैप के अंदर? तुम लाइक n वाली इंडेक्स पर स्टोर कर देंगे हम, क्योंकि यस उस सर। पेपर में यस देखो ये क्या स्टोर, ये बता रहा है कि इतना पेपर में एटलीस्ट इतना डायग्राम है। ये बता रहा है कि अच्छा 2 पेपर में एटलीस्ट 6 डायग्राम है, तो 11 वाला जो पेपर होगा उसमें भी एटलीस्ट 6 डायग्राम है। यस सर। हाँ, तो इसी का काउंट उठा देंगे, ठीक है। लाइक अभी 12 13 जो भी होगा, हाँ लाइक हाँ 6 हाँ, सब है सब भी में नहीं, इसी का काउंट बढ़ेगा, मैक्सिमम वाले का। है भी नहीं तो भी यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे स्टोर होगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तुम इसका कोड मत लिखना, इसका कोड मैं कल लिखवाऊंगा, ठीक है। एक काम जो आज जो मैं यस तुम्हें बोल सर। रहा हूँ, क्वेश्चन जाके पढ़ना फिर से, जिसको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों ने अभी पहले ही छोड़ दिया, बहुत लोगों के साथ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन जाके फिर से पढ़ना। तब मैं तुम्हें बाकी का कोड दे देता हूँ। अब बाकी जो डिस्कस हुआ वो कंप्लीट कोड पे सबमिट कर देना, और मैं कल बात कर लूंगा, अगर ऊप्स पढ़ा सकता हूँ तो कल ऊप्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखते हैं कल या सैटरडे कर देना सर, कोई दिक्कत सैटरडे नहीं भाई, नया साल आ रहा है नेक्स्ट। अब कल मोस्ट वाली आखिरी क्लास हो, सैटरडे को जरूरी नहीं मैं क्लास लूँ। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो मैं कोड हैप्पी दे न्यू ईयर सर इन एडवांस। हाँ, सर कल कल क्लास हो बोलेंगे सकती हैप्पी न्यू है, ईयर। कल क्लास यस होगी। सर, कल बोलेंगे सर हैप्पी न्यू ईयर। कल होगी क्लास? मुझे नहीं लगता सर कल आएंगे। कल नहीं होगी यार। नहीं सर कल करेंगे क्लास, सर बोल रहे हैं करेंगे। तो एडवांस में ही बोल दो। देखो मैं बोल रहा हूँ सैटरडे को तो क्लास नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा हाँ सर कल अगर करेंगे ना कुछ सर। नहीं कर रहा तो हो सकता है, ऐसे चांस है कि सैटरडे को क्लास नहीं हो, मतलब मेरा नहीं होगा, और भी लोग हैं। नहीं सर हमको तो आपको मतलब आपका क्लास चाहिए सर। सैटरडे में कोई भी क्लास नहीं लेगा सर। सैटरडे में हाँ, नहीं पता नहीं, देख लो कोई और हुआ। नहीं सर कोई भी नहीं लेगा सर, सैटरडे ईयर एंड है सर, जीरो नाइट सेलिब्रेशन करेंगे, तो रोड मैप कोई नहीं लेगा सर। चलेगा लैब पे। लैब पे ही चला उस दिन में क्लास होगा क्या? लैब पे ही चलेगा। हाँ फंक्शन वाले नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कम से कम ये सोचो कि अभी नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ दिया था तो क्या हाल था तुम हम लोगों का। अभी नहीं छोड़ रहे हैं तो अच्छा है। मतलब नहीं समझे भाई, थोड़ा खुल के बताओ ना। अरे नहीं छोड़ रहे हैं तो अच्छा है कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ कर रहे हैं हम। नहीं तो बस। सर कोड सेंड कर दो। वेट कर रहा हूँ, ये देखो लिंक ओपन करो, होता है।